शक्ति विनोद ठाकुर की कृपा से ये भगवान चैतन्य महाप्रभु का और हरिदास ठाकुर के जो बीच में संवाद हुआ है, हाँ, जो वार्तालाप हुआ है, उसको हम लोगों को सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है, समझने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो पिछली बार हम लोग देखे थे कैसे 42 तक पढ़े थे। हाँ, कैसे तक पढ़े थे, कैसे जो है चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, हर दिन जो है वो जगन्नाथपुरी में समुद्र के उसमें स्नान करने के लिए जाते हैं। समुद्र में स्नान करने के बाद वो हरिदास ठाकुर से मिलने के लिए आते हैं, है ना। और हरिदास ठाकुर से आते हैं, मिलते हैं, तो ऐसे उनसे बहुत सारे बातचीत करते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रश्न करते हैं। तो एक दिन आने के बाद क्या किया, उनसे प्रश्न किया। बहुत प्रश्न इम्पोर्टेंट है। क्या प्रश्न था, क्या किया है, ये याद रखना। कैसे जीव तरे अनायासे, हैं, करें ना। एक दिन भगवान समुद्र करियो स्नान, श्री सिद्ध बकुल हरिदास मिली आनंदित मने जिज्ञासीला सयतन। क्या जिज्ञासा किया महाप्रभु भगवान, एक दिन जो है स्नान करके आए। सिद्ध बकुल में रहते हैं हरिदास ठाकुर। बहुत खुश होते हैं, बहुत प्रसन्न मन से जिज्ञासा करते हैं। क्या कहते हैं हरिदास ठाकुर से, हे हरिदास ठाकुर, ये बताओ कैसे जीव, ये जो है पांचवा जी, कैसे जीव तरे आने से। वो जो है गौरांगी ठीक से कुछ जो है पेपर जल्दी में किए है, वो ठीक से नहीं हुआ है। मैं उसको बोलूंगा ठीक से करके भेजने की। करें कैसे जीव तरे आना से, मतलब कलयुग में। हरे कृष्णा, कहाँ से वो किसका अनम्यूट है, आवाज आ रहा है, बैक। सब लोग म्यूट पे रखिए जब कुछ बात करना हो तभी। तो वो प्रश्न करते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कैसे जीव जो है कलयुग में जीव का कैसे कल्याण होगा, उद्धार कैसे होगा, कैसे भवसागर से पार जाएंगे, कैसे जीव तरे आने से, कैसे जीव का उद्धार होगा, कैसे कल्याण होगा, ये कृपा करके आप बताइए। तो बहुत रोने लगते हैं हरिदास ठाकुर। कहते ये क्या कर दिए महाप्रभु, ये क्या कर रहे हैं आप, कैसा प्रश्न कर दिए। जैसे कोई बड़ा जो है करोड़पति है और जो है जाकर के कोई व्यक्ति भिखारी है, उससे पैसा मैं कुछ थोड़ा मुझे पैसा देना, धन देना, है ना। तो क्या कहेगा, कैसा बात कर रहे हैं आप। वैसे ही स्वयं भगवान जो है चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, जाके हरिदास ठाकुर से प्रश्न करते हैं, पूछते हैं, ये थोड़ा बताओ मुझे, हैं। तो बहुत बहुत क्या करे, प्रभु रे चरण धरी अनेक विनय करी गलद अश्रु पुलक शरीर। अब भगवान के चरणों में गिर जाते हैं और उनके साथ बहुत सारा ऐसा प्रार्थना करने लगते हैं, उनके शरीर से आंखों से अश्रुपात होने लगते हैं। और तब उनसे क्या कहते हैं, आमी अति अकिंचन नाही मोरा विद्याधन। मैं तो अकिंचन हूँ, मेरे पास में क्या है, कोई कुछ मुझे ज्ञान नहीं है, हैं? कोई विद्याधन नहीं है। तब पाजा हमारा संबल, हमारा संबल क्या है, बस आपका चरणों का आश्रय, है ना। ए है न अयोग्य जन प्रश्न करिय कारण भला प्रभु हबे की फल। मैं बोलूंगा क्या उससे, उसका रिजल्ट क्या होगा, कुछ निकले, क्या निकलेगा जो मैं बताऊंगा। मुझसे आपने, मैं तो बिल्कुल अयोग्य हूं।
आप स्वयं प्रभु हैं, तुम ही कृष्ण स्वयं प्रभु, जीव उद्धारिते विभु नवद्वीप धाम में अवतार। आपने नवद्वीप धाम में अवतार लिया है, आप स्वयं कृष्ण हैं। और जीव का उद्धार करने के लिए आप स्वयं नवद्वीप में अवतार लिए। कृपा करी रांग पाए, राख मोरे गौर राय, तबे चित्त प्रफुल्ला। आप कृपा करके अपने चरणों का आश्रय दीजिए, तभी मेरा जो है चित्त क्या होगा, चित्त जो है प्रफुल्लित होगा। तो इसमें प्रश्न जो किए कि कैसे जीव का, कलयुग के जीवों का उद्धार, ये महत्वपूर्ण हम लोगों के लिए ये महाप्रभु हरिदास ठाकुर को माध्यम बना करके और उनके मुख से ये हम लोगों को बताना चाहते हैं कि जीव का कल्याण कैसे होगा। अनायास, अनायास मतलब बिना प्रयास के, बिना बहुत प्रयास के आसानी से कैसे जीव का कल्याण हो जाएगा कलयुग में, उसके लिए ये उपाय पूछ रहे हैं। क्या उपाय है? तो तब अब जो है यहाँ पे फिर भी कहते हैं कि मैं आपकी आज्ञा, आपका आज्ञा है, आपका जो है आज्ञा का मैं उल्लंघन नहीं करूँगा। आप कह रहे हैं तो मैं बताने का प्रयास करूँगा, पर मैं क्या हूँ? मैं एक इंस्ट्रूमेंट हूँ, है ना। निमित्त मात्रेण भव सव्यसाची, कहते हैं ना। भगवान जब अर्जुन को बोले युद्ध करने के लिए, तो अर्जुन क्या बोल रहे थे? मैं युद्ध नहीं करूँगा। नहीं, शुरू में भगवान ने क्या किया है, उनको भगवत गीता सुनाया। भगवत गीता सुनाने के बाद क्या बोले वो? नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा करिष्ये वचनं। हे प्रभु, मैं मोह से भ्रमित था, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा था। अब मेरा मोह जो है नष्ट हो गया और स्मृति वापस आ गई। अब करिष्ये वचनं, तो अब जो आप कहिए मैं करने के लिए रेडी हूँ। पूरा भगवत गीता, भागवतम, पूरा सब शास्त्र का सार क्या है? यही है। यही एक लाइन बस समझ लेना कि जो कृष्ण की इच्छा है, बस उसी के इच्छा के अनुसार हमको कार्य करना है। अभी तब तक वो क्या सोच रहा था अर्जुन? अपनी सुख की बात करे कि मुझे क्या सुख मिलेगा? तुम मुझे बोल रहे हो, ए कृष्ण आप बोल रहे हो मुझे युद्ध करने के लिए, इसमें कौन है? सब अपने ही सगे संबंधी, मेरे भाई हैं, मेरे सब जो चाचा हैं, मेरे जो है दादा हैं, इसमें आए मेरे गुरु हैं, उनको मारने के लिए आप कह रहे हैं? उनको मार के मैं कैसे सुखी रह सकता हूँ? अपने सुख की बात सोच रहे थे अर्जुन। नहीं, तो यही सीखने वाली बात है। जब तक हम लोग अपने को शरीर समझते हैं और अपने शरीर से सभी लोगों को अपने संबंधी मान लेते हैं, तो तब तक ये जो है संसार में कष्ट है, दुख है। जब हम मान लेंगे कृष्ण ही प्रभु हैं और उनके ही सब बच्चे हैं, और कृष्ण की इच्छा की, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जब हम कार्य करने लगेंगे, तो क्या होगा? हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा, मंगलमय हो जाएगा। ये जीवन में यहाँ पे भी हम लोग सुख से रह सकते हैं, और फिर ये जीवन के बाद में। तो भगवान ने क्या किया? उनको दिखाया ना कि युद्ध जो है, अर्जुन को बताया भगवान, दिखाया कि ये जो है ऑलरेडी, ये सब जो भी तुम देख रहे हो युद्ध का, ये सब प्लान, ये सब ऑलरेडी प्लान सेट है। ये सब लोग मारे जा चुके हैं। अब तुम्हारी मर्जी, तुम चाहो तो श्रेय ले लो, तुम्हारा नाम हो जाएगा। बस तुमको नाटक करना, ड्रामा करना है, ये धनुष चलाने का। बाकी ऑलरेडी ये सब हुआ। उसी तरह से माया महाप्रभु यहाँ पे क्या है? निश्चित वो पूरा उनका संकल्प है महाप्रभु का। चैतन्य महाप्रभु ने संकल्प किया है ये सब जीव का उद्धार, वो उसी के लिए उनका अवतार हुआ है। बोल रहे हैं ना यहाँ पे, क्या कर रहे हैं? तुम्ही कृष्ण स्वयं प्रभु, जीव उद्धारिते विभु नवद्वीप धाम में अवतार। जीव का उद्धार करने के लिए आपने जो है नवद्वीप धाम में अवतार लिया। महाप्रभु जो है यहाँ पे आए हैं हम सब लोगों का उद्धार करने के लिए, और सबका उद्धार निश्चित है।
सब लोगों का, हम लोग का उद्धार हो जाएगा निश्चित रूप से, जो भी महाप्रभु के संपर्क में आ जाएगा, ये मूवमेंट के संपर्क में आ जाएगा, आए ही हैं इसके लिए। और अगर हम लोग इस मूवमेंट में थोड़ा हाथ पैर मार लेंगे, ऐसे ड्रामा कर लेंगे, तो हमारा भी नाम हो जाएगा। जैसे अर्जुन को बोले ना, तुम जो चला लो, सिर्फ धनुष ऐसे पर बाण पे चढ़ाना है, तुमको दिखाना है, ऑलरेडी सेट कर दिया, ऑलरेडी ये सब मारे जा चुके हैं, नाम तुम्हारा हो जाएगा। वैसे ही अगर इस मूवमेंट में हमने थोड़ा सा कुछ इधर उधर हाथ पैर कर लिया, तो हमारा नाम हो जाएगा, है? तो ये सिखा रहे हैं, बहुत सुंदर सिद्धांत बताते हैं यहाँ पे हरिदास ठाकुर, कि कभी भी जो प्रचारक है, प्रचार करते हैं, तो उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि हम प्रचार कर रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं, हम किसी को बता रहे हैं, हम किसी को भक्त बना रहे हैं। ये किसके द्वारा हो रहा है? भगवान की। करें ना, वीणा जो होती है, वीणा कहते हैं ना, नारद जी जैसे वीणे के ऊपर हाथ डालते हैं तो ट्यूनिंग होती है, उससे निकलता है आवाज। वैसे रामानंद राय कहते हैं चैतन्य महाप्रभु से, आप मेरा ये जो गला है ना, ये जो वॉइस है, जो आवाज है, साउंड है, ये वीणा की तरह से है, आप उसके ऊपर आप ट्यूनिंग कीजिए, जो भी आपको उसको आवाज निकलवाना है आप निकलवाइए। तो वहां पे अभी क्या कहते हैं, ए मत अधम आमी की बोलिते जानी स्वामी, तब आज्ञा करीब पालन। आपकी आज्ञा से मैं आपके आज्ञा से मैं कुछ ये बोलना चाहूंगा, बताना चाहूंगा, आपके आज्ञा का पालन करने के लिए। हाँ, मैं तो अधम हूं, हाँ, मेरा कोई योग्यता नहीं। 11वें नंबर पे, हाँ, या बाला वे बे मोरे मुखे तुम्हारे बलि बे सुखे, दोष गुण ना करी गणन। आप जो भी मेरे मुख से बुलवाएंगे वो वही मैं बोलूंगा, और किसके लिए? आपकी सुख के लिए। ये सबसे बड़ी बात है। हम लोग जब भी प्रचार करते हैं, जब भी कुछ भगवान का ऐसा गुणगान करते हैं, भगवत गीता, भागवतम, कुछ कथा हम लोग कहते हैं, तो उसमें मुख्य बात क्या होना चाहिए? पहला भाव ये कि हमारा कुछ भी नहीं है, कि हम नहीं कुछ बोल रहे हैं, सब आचार्य की कृपा से, भगवान की कृपा से, वो जो कुछ भी बुलवाएं बस वो भाव से हमको बोलना है। और दूसरा किसके लिए? उसमें अपनी प्रसन्नता नहीं होनी चाहिए। किसकी प्रसन्नता होनी चाहिए? उसमें भगवान का सुख हो, भगवान की प्रसन्नता के लिए हमको ये बात बोलना है या कहना है, ये भाव मान कर कि हम एकमात्र इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, और इसीलिए कह रहे हैं कि देखिए, इसीलिए ऐसा कहते हैं जो आचार्य हैं, वो इसीलिए वो मना करते हैं कि उनके जो है, जो शास्त्र लिखते हैं ना, उसमें कोई दोष गुण नहीं देखना है। क्यों? क्योंकि वो जो भी लिख रहे हैं वो अपने मन से नहीं लिख रहे हैं, भगवान की आज्ञा से वो हो रहा है। भगवान जो जैसा चाहते हैं वैसा वो करते हैं। तो अगर इसमें उनके जो उन्होंने लिखा है ग्रंथ, तो उसमें अगर हम लोग दोष देखेंगे तो इसका मतलब भगवान के ऊपर दोष देखने के समान है ना? हाँ, तो अब जो है वो अब जो है, जो भगवत गीता में भगवान तत्व की बात कर रहे हैं, भगवान जो है बताए ना 5 तत्वों को, क्या क्या है? पंचभूत, पंचभूत, और भगवत गीता में 5। ईश्वर, हाँ, ईश्वर, काल, प्रकृति, जीव, और क्या? कर्म। कर्म। तो ये देखिए, पूरा यहाँ पे पहले सिद्धांत बताएंगे। पहले प्रश्न कर दिया महाप्रभु ने कि ये बताओ कि जीव का उद्धार कैसे होगा, कल्याण कैसे होगा। तो अब सिचुएशन बताते हैं, परिस्थिति बताते हैं, सबका स्टेटस बताते हैं, कौन कौन का किसकी क्या स्थिति है। तो पहले भगवान की स्थिति बताते हैं, भगवान का क्या स्तर है, फिर जो है भौतिक जगत का क्या स्तर है, फिर जीव का स्तर क्या है, स्थिति क्या है, तब वो जो है अब उपाय बताएंगे। बहुत सुंदर से समझाते हैं, बहुत बढ़िया जो है, इतना तत्व को बढ़िया समझाते हैं। तो पहले कृष्ण को स्थापित करते हैं। कृष्ण जो है क्या है? सर्वेश्वर। सबके ईश्वर जो है कौन है? कृष्ण। बता देना, एकमात्र इच्छामय कृष्ण सर्वेश्वर, नित्य शक्ति योगे कृष्ण विभु परात्पर।
हैं? भगवान यह कृष्ण ही क्या है? एकल ईश्वर कृष्ण, बाकी सब भृत्य। भगवान कृष्ण जो है ईश्वर है और बाकी सब क्या है? उनके दास है। उनके इशारे पे सब जो है कार्य करते हैं, जो भी है उनके अलावा, कृष्ण के अलावा। हाँ? और अब कहते हैं उनकी, भगवान की, कृष्ण की शक्ति के बारे में बता रहे हैं। 3 शक्तियों के बारे में बताते हैं। हाँ? कृष्ण शक्ति, कृष्ण है ते ना है स्वतंत्र। कृष्ण और कृष्ण से, कृष्ण की शक्ति जो है स्वतंत्र नहीं है। जय शक्ति से ही कृष्ण कहे वेद मंत्र। ये वेद मंत्र क्या कहते हैं कि जो कृष्ण है वही कृष्ण की शक्ति भी है, दोनों में कोई भेद नहीं है ना? कृष्ण से जैसे शक्ति, जो शक्तिमान से शक्ति को अलग नहीं किया है। जैसे आग से, आग के जो है जो ताप है, उससे जो गर्म है, गर्माहट है, उसको दूर नहीं किया जा सकता है, नहीं। उसी तरह से भगवान की शक्ति को अलग नहीं किया जा सकता है। और कहते हैं कि भक्ति जो है, भगवान की 3 जो है शक्तियां हैं। कौन कौन सी बताइए? संवित, हाँ, लादिनी और संदिन, हाँ, संदिनी। हाँ। उसी तरह से उसको 3 भागों में बांटा है। इसको हम लोग बोलते हैं ना, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्था। जानते हैं ना? यहाँ पे कहते हैं त्रिविध वैभव त्रिविध तव गौरांग सुंदर चिद अचित जीव 3 शास्त्र गोचर। 3 प्रकार के, चित और अचित। चिद मतलब जिसके अंदर क्या है? कॉन्शियसनेस। कॉन्शियस। हाँ, कॉन्शियस मतलब चिन्मय है वो, स्वतंत्र है वो। चिद कभी भी उसका अचित का, माया का उसके पास में संपर्क नहीं होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये जानना जरूरी है पहले कि भगवान कौन है, और भगवान से ये जो माया और जीव और जो कुछ भी हम लोग देख रहे हैं, इसका उसका सोर्स कौन है? तो भगवान से ही ये सब चित अचित और जो है जीवात्मा, हाँ, ये उनसे ही निकला हुआ है, उनका ही ये शक्ति है। तो चिद को बताते हैं। चिद क्या है? अनंत वैकुंठ, हाँ, आदि यत कृष्ण धाम। अनंत वैकुंठ जितने भी हैं वो, और भगवान कृष्ण का धाम। उतना ही नहीं करें, गोविंद श्री कृष्ण हरि आदि यत नाम। और भगवान कृष्ण के जितने भी, और जो गोविंद कृष्ण हरि आदि ये सब नाम जो है, ये भी क्या है? चिद वैभव है। उतना ही नहीं करेंगे, द्विभुज मुरलीधर आदि यत रूप, भक्तानंद प्रद आदि गुण अपरूप, ब्रजे रास लीला नवद्वीपे संकीर्तन। और ब्रज में जो रास लीला किया भगवान ने, नवद्वीप में संकीर्तन किया, ये सब क्या है? ये सब चिद वैभव भगवान। तो अभी जो कुछ भी हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, लीला या कीर्तन करते हैं, ये सब माया के अंडर में नहीं है। माया से ये बाहर की बात है। हम लोग भगवान के डायरेक्ट चिद शक्ति है ना, भगवान की अंतर्गत शक्ति है, उनके अंडर में हम लोग। ठीक है? इसलिए जब हम लोग कथा सुनते हैं, नाम लेते हैं, तो एक अलग अनुभूति होती है, एक अलग आनंद की अनुभूति होती है, एक अलग शांति होती है। हमको एक बहुत अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता है। और जो काम करते हैं संसार का, और जब कभी हम लोग भगवान का नाम लेते हैं, कथा करते हैं, कीर्तन करते हैं, ऐसा जब, तो क्या होता है? एक अलग हमको अनुभूति होता है, एक अलग जो है ना, अच्छा लगता है, बहुत सुंदर लगता है। और जो काम करते हैं उसके अलावा काफी हमको संतुष्टि होती है, होता है ना? जी प्रभु जी। हाँ, ये सब लोगों का अनुभव है। तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है हम लोगों के ऊपर
कि ये सब हम लोगों को इस माया के जगत में रहते हुए भी ये सब व्यवस्था हाँ मिल रहा है, सब हम लोगों को प्राप्त हो पा रहा है, साधारण नहीं है। तो अब कहते हैं सब और करें चिद व्यापार समुदय विष्णु विष्णु तत्वसार विष्णु पद बलि वेद गाय बार बार करें कि और सभी भी जितने भी विष्णु अवतार हैं ये सब चिद शक्ति हैं, चिद विभूति है, और ये सब विष्णु तत्व क्या है, शुद्ध सत्व में है, ये शुद्ध, इसको माया का थोड़ा भी इसके अंदर विकार नहीं है। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को संक्षेप में बता देता हूं इसको। पहले बताया भगवान के बारे में, भगवान से ये जो 3 शक्तियां, ये एक अंतरंगा शक्ति, एक बहिरंगा शक्ति और एक तटस्था शक्ति। तो अभी आगे बताएंगे वो अंतरंगा शक्ति या चिद वैभव जो है भगवान का, वो क्या है, अनंत वैकुंठ जो लोक है, वैकुंठ धाम जो भगवान का धाम है, वो क्या है, अंतरंगा शक्ति भगवान की या चिद वैभव है। और उसका एक बाउंड्री है, बाउंड्री किससे किया हुआ है, भगवान का धाम का बाउंड्री किससे हुआ है, विरजा रिवर से, विरजा नदी है ना। जैसे गांव में देखें, गांव एक होता है, गांव के जो बाहर जो बाउंड्री क्या कर देते हैं लोग, गड्ढा है ना, तालाब, पानी डाल देते हैं ना, पानी भरा रहता है। क्यों ऐसा करते थे गांव में पता है, कभी सोचे हैं क्यों करते थे? गांव के बाहर पानी रहता ना, गांव में पहले नहीं पता है, सुरक्षा के लिए, हाँ सुरक्षा के लिए, हाँ किसके सुरक्षा के लिए, जो चोर डाकू है ना, बदमाश, चोर डाकू से, हाँ वो रात को आ जाते थे। किला के पास भी रहता था। हाँ तो एक जगह से सिर्फ गांव के सब लोग जो एक रास्ते से बस निकलेंगे और बाकी सब चारों ओर ऐसे गड्ढा पानी रहेगा, तो कोई आएगा नहीं, ऐसा सेफ्टी के। हाँ तो उसी तरह से बताएंगे, अभी आगे बताएंगे, हम लोग पढ़ेंगे भगवान ने क्या क्या बताएंगे अभी जीव के बारे में, पता नहीं हम लोग पिछली बार पढ़े थे क्या इसको। तो उसी तरह से जो जीव जो है भगवान की सेवा के लिए, मतलब जो बदमाश है वो जो चोर डाकू है, उनको क्या क्या विरजा रिवर से बाहर निकाल दिया ठीक है। और जो सभ्य लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनको क्या किया, विरजा नदी है उसके अंदर इसको एंट्री मिल गया। तो विरजा रिवर जो है, विरजा नदी है, उसके अंदर वो वैकुंठ धाम है, अनंत वैकुंठ धाम है भगवान का, कृष्ण धाम है, हाँ गोलोक धाम। तो उसमें किसको एंट्री मिला, तटस्था का मतलब क्या होता है, इसको स्वतंत्रता, कितनी स्वतंत्रता मिली है, ये जहां मर्जी जा सकता है, ये चाहे तो विरजा रिवर के, हाँ इसके अंदर भी आ सकता है, उसके बाहर भी जा सकता है ना। जैसे हम लोग को मिला मंदिर में जा सकते हैं है ना। तो वैसे ही भगवान बताते हैं कि ये जीवात्मा, इसलिए इसको तटस्था में डाल दिया, एक अंतरंगा है एक बहिरंगा है। तो अंतरंगा भगवान की इच्छा के, अंतरंगा शक्ति क्या है, कैसा, जो भगवान से जो जितना भी धाम है, चिन्मय धाम भगवान का जितना भी वो जो स्वरूप है, ये सब उसके अंदर है। और जो एक तो भगवान से क्या है, जो विरजा रिवर के बाहर है, वो उसको कह रहे हैं क्या है, माया जितना भी है ना, 14 लोक के बारे में बताएंगे अभी। ये हम भौतिक जगत, ये माया के अंदर में आता है, ये अचित शक्ति, ये बहिरंगा शक्ति है। और जो जीव जो है उसको छूट है, वो चाहे तो अंतरंगा शक्ति, वो चाहे तो भगवत धाम भी जा सकता है, वो चाहे तो भौतिक जगत इस माया में भी रह सकता है। ठीक है, तो अब बताते हैं कि वो जीव जिसने भगवान के प्रसन्नता के लिए, भगवान के सुख को चुना है, उस जीवों को कहाँ एंट्री मिला, भगवत धाम में। ठीक है, और जो जीव अपनी सुख के लिए चयन किया
है ना, भगवान से बहिर्मुख हो गया, तो उसको कहाँ पे मिला एंट्री? माया में, भौतिक संसार। भौतिक जगत में। वो बताएंगे, देखिए कितना सुंदर बात बता दी है ना, तत्वों को बता दी। भगवान है सबसे सर्वेश्वर, सबके मालिक, उनके दो शक्ति, यही है बस। सच में बताऊं तो इतना ही समझने की बात है। भगवान ने बोला भी है, भगवत गीता में भी बोला है, हाँ, यज् ज्ञात्वा नेह भूयो न ज्ञातव्यम अवशिष्यते। एक बार ये व्यक्ति इतना जान लिया, हाँ, ये मेरी माया कौन है, मैं कौन हूं, ये जीव कौन है, इसका इस जीव का माया के साथ क्या संबंध है, माया का भगवान के साथ क्या संपर्क में है, संबंध है, और जीव का भगवान के साथ क्या संबंध है, ये सिर्फ जान लिया बस। अब उसको जानने के लिए कुछ शेष नहीं रहता भगवान का। यस ज्ञात्वा नेह भूयो न ज्ञातव्यम अवशिष्यते। अब जानने के लिए कोई शेष नहीं, यही जानना है। बार बार आप पढ़िए प्रभुपाद जी की किताबें, बार बार भगवत गीता, भागवतम जो भी पढ़ेंगे, यही तब तो यही इतना ही समझाने का प्रयास। अब चूंकि क्या कितना जन्मों से हम लोग यहाँ पे हैं, वो सुनते हैं फिर से भूल जाते हैं, फिर से सुनते हैं फिर से भूल जाते हैं। अच्छा, ये जानते हैं कि नहीं हम लोग कि माया ये भौतिक जगत जो है, माया क्या है, माया का प्रोडक्ट क्या है, जानते हैं कि नहीं? हम लोग जानते हैं ना? जी प्रभु जानते हैं, जल्दी पहुंच जाते हैं। लेकिन क्लास के बाद का हमारा फिर से क्या एक्टिविटी होता है, जो भी क्या मांगते हैं भगवान से, क्या मांगते हैं? माया दे दो भगवान। जो भी एक्टिविटी होता है पूरा माया दे, क्योंकि इतना प्रबल है, बहुत ज्यादा, बहुत जन्मों से हमारे ऊपर ये इसका प्रभाव, इसलिए ये जल्दी नहीं छोड़ने वाला है, जल्दी नहीं जाएगा। तो भगवान अब ये इन्होंने बता दिया जीव को, जीव दो प्रकार का जीव बताया, एक मुक्त जीव और एक बद्ध जीव। तो मुक्त जीव कौन हो गए? जिन्होंने भगवान का शरण लिया, भगवान के सुख का चयन किया। इसमें आगे बताएंगे, इसमें बताया जीव होता है, जीव क्या है? अनंत जीव है, और जीव का इच्छा क्या है? संख्या है अनंत, सुख तारा प्रयोजन। जीव का एकमात्र प्रयोजन है, उसको वो सुख चाहता है। संसार में सब जीव जो चाहता है सुख, अनंत सुख की कामना करता है, उसकी इच्छा है बस, मात्र वो सुख चाहता है। हैं? इसी पे 35 नंबर पे मैं बोला हूं, सही सुख हेतु यार कृष्ण रवरिल। और देखिए कह रहे हैं कि जो जीव कृष्ण का वर्ण किया, कृष्ण का चयन किया, कृष्ण को चुना। देखिए उसमें बता दिए, वो जो है शुद्ध सत्व में जो है भगवान, और भगवान के जितने भी अवतार हैं, भगवान का नाम, भगवान का लीला, ये सब जो कुछ इस धाम में भी जब अवतार लेते हैं, नाम यहाँ पे भी आता है, तो वो वैसे ही पूर्ण शुद्ध है। माया के उसके अंदर कोई भी क्या है, गंध नहीं है। तो यहाँ पे अभी कहते हैं ना कि सही सुख हेतु यार कृष्ण रवरिला, मुक्त जीव की बात कर रहे हैं। कृष्ण पारिषद, हाँ, मुक्त रूपेत रहिला, कह रहे हैं कि वो जो जीव जो है भगवान की सुख के लिए चयन किया, जिसने हाँ कृष्ण को वर्ण किया, उसने क्या है, उसको कृष्ण पार्षद का स्थान मिला, उसको मुक्त जीव कर दिया, मुक्त हो गया। और वो कहाँ पे रहता है? भगवान के धाम में शाश्वत रहता है। हाँ 37वां, यारा पुनः निज सुख करिय भावना। और जो जीव जिसने अपना सुख का जो है इच्छा किया, तो कह रहे हैं कि उसको पार्श्वर स्थित माया प्रति करिल कामना। अब जो उसको क्या कर दिया, माया के पास भेज दिया। माया से आकर्षित हो गया वो जीव, जो जिसने अपनी सुख की कामना की। इसी को कहते हैं बहिर्मुख। से ही सब नित्य कृष्ण बहिर्मुख कहिल, देवी धामे माया कृत शरीर पहले। अब ये सुख माया को भोगने के लिए ये हम लोगों को ये माया का शरीर प्राप्त, शरीर माया ने हम लोगों को एक अलग शरीर दिया है। ये माया के द्वारा रचित शरीर है हम लोगों को जो अभी प्राप्त है। ये शरीर अपना शरीर नहीं है, अपना ओरिजिनल स्वरूप नहीं है हमारा, माया धाम है। हाँ ये माया को सुख को भोगना है, ये जो कि क्या है, सत्य नहीं है, असत्य है। तो असत्य को भोग करने के लिए हमको ये ऊपर से ऐसा शरीर दे दिया गया, एक माया के द्वारा रचित ये शरीर मिल गया। जो जीव इस जीव को क्या कह दिए, बद्ध जीव है, बहिर्मुख। जो भी कृष्ण से बहिर्मुख हो गए उनको इस
इसको देवी धाम में भेज दिया गया। माया, ये जो माया का ये जो भौतिक जगत है, ये माया के द्वारा रचित है, इसको देवी धाम कहते हैं। ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, हम लोग ऐसा क्यों करता है हमारा शरीर, मतलब हाँ? बद्ध जीव ऐसा क्यों होता है, जीव ऐसा क्यों करता है? क्या? ये जो माया के जो धाम में आने के लिए। हाँ, ये इच्छा है ना, हमारी इच्छा, भोग की इच्छा। तो इच्छा आती क्यों है हाँ? हमको? कोई भोग की इच्छा आती है क्यों है हमको? भगवान से क्यों नहीं आती है? हाँ, क्योंकि बहुत समय से हम ऐसे पड़े हैं ना, इस भौतिक जगत में फंसे हुए हैं। अभी बताएंगे, ये इसका निकलने का कोई तरीका नहीं है, इसका उपाय नहीं है यहाँ से। अभी आगे बताएंगे इसका, पहले ये सब पहले समझाएंगे। अभी समझा दिए कि क्या ये स्थिति क्या होती है, मुक्त जीव की स्थिति क्या है, बद्ध जीव की स्थिति क्या है, और उसके बाद बताएंगे कि फिर इससे निकलेगा कैसे, निकलने का इसका उपाय क्या है। भगवान ने प्रश्न किया ना, है कैसे जीव तरे अनायास, तो पहले उसका स्थिति बता रहे, कहाँ पे क्या क्या स्थिति है, कहाँ कहाँ कैसे जीव फंसा है, और फिर उसके बाद उससे बाहर निकलने का उपाय बताएंगे। हैं? ठीक है। ये जीव को भगवान ने स्वतंत्रता दिया है। जैसे पिता है ना, पिता अपने बच्चों को स्वतंत्रता दिया है, वो जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन पिता जो है उसको बताता जरूर है कि बेटा ये ऐसा काम करोगे तो आपके जो है भविष्य के लिए अच्छा रहेगा। हाँ, इसमें आप जो है का जीवन सुखी रहेगा, अच्छे से जीवन तुम्हारा बीतेगा। ऐसा ये रास्ता गलत है, ये चीज़ ठीक नहीं है, इसमें जीवन तुम्हारा बहुत दुखमय रहेगा, है ना। तो पिता बताते हैं, लेकिन अब करना किसके हाथ में है? बच्चे के। वो जैसा करेगा फिर उसके हिसाब से। उसी तरह से जीव जो है भगवान की सेवा के लिए इच्छा करता है, वो मुक्त हो जाता है। इस भौतिक जगत में भी रहते हुए भी मुक्त हो जाएगा। माया के उसके ऊपर प्रभाव नहीं रहेगा। ये सब जगह पे शक्ति, भगवान की शक्ति शाश्वत है। ये चिद और अचिद ये सब शाश्वत है। ठीक है। जीवात्मा भी शाश्वत है, और जीव मात्र एक सुख चाहता है, लेकिन ये ब्रह्म में, ऐसा ब्रह्म में अज्ञानता के कारण ऐसा सोचता है कि उसको सुख प्राप्त होगा। हाँ, भगवान से अलग सुख की कामना करता है। यही सबसे बड़ा गलती है जीव के साथ में। इसी को हम लोग को रेक्टिफाई करना है, इसी को ठीक करना है। ये ठीक हो गया तो बस इसी संसार में जीते जी हम लोग मुक्त हो जाएंगे, और फिर ये सब माया का जो प्रभाव है, हाँ, जो जीवन में जो कष्ट हो रहा है, उससे हम लोग दूर हो जाएंगे। हम लोगों के लिए ऐसा ये प्रश्न महाप्रभु कर रहे हैं। तो जब जीव जो कह रहे हैं कि बहिर्मुख होता है, वैसे अपने सुख की कामना करता है, तो उसको यहाँ पे भेज देते हैं माया के जगत में, भौतिक जगत में, और कह रहे हैं कि पुण्य पाप कर्म चक्र पड़िया एखन स्थूल लिंग देह सदा करे न ब्रह्म। अब कह रहे हैं क्या कि अब वो जो है पुण्य और पाप कर्म के चक्र में ऐसा पड़ जाता है, हैं? कभी पुण्य कार्य करता है, कभी पाप कार्य करता है, और तब इसको भोग करने के लिए इस तरह से क्या करते हैं, स्थूल और सूक्ष्म ये उसको माया देती है, माया देवी देती है, और उसके उस शरीर से क्या करता है, वो एक जगह से दूसरे जगह भ्रमण करता है। इंटरेस्टिंग है ना, है? समझ में आ रहा बात? जब तक हम लोग जीवित रहते हैं, ठीक है, तो हमको चलने के लिए, जैसे कोई एक गवर्नमेंट ऑफिसर है ना, तो उसको रहने के लिए एक बंगला मिलता है क्वार्टर मिलता है, गाड़ी मिलता है, गाड़ी मिलती है जाने आने के लिए। कहीं पे भी जाना है तो उसको गाड़ी है ना, व्यवस्था, उससे जाएगा। उसी तरह से हम लोगों को एक व्यवस्था मिला है, स्थूल और एक सूक्ष्म। दो हमारा शरीर है, जीवात्मा के ऊपर दो कवरिंग है, दो शरीर, एक स्थूल का एक सूक्ष्म सा। तो जब तक हम लोग जिंदा रहते हैं इस शरीर में, तो ये व्हीकल है, स्थूल शरीर है, ये हमारा व्हीकल है। कहीं पे भी जाना आना है तो हम क्या क्या यूज करते हैं, कौन से गाड़ी का यूज करते हैं? दिया हुआ गाड़ी, स्थूल शरीर के द्वारा। हाँ, और जब ये शरीर छूट गया, जब व्यक्ति मर जाता है, तो तब कौन सी गाड़ी से चलते हैं? सूक्ष्म शरीर, वो हमको मिला हुआ, उससे भ्रमण करते हैं। तो कह रहे हैं कि स्थूल लिंग, हाँ, स्थूल है और जो है
सूक्ष्म, इसके द्वारा क्या करता है, जीव भ्रमण करता रहता है एक जन्म से एक जोनि से दूसरे जोनि में। तो जब तक जीवित है स्थूल शरीर से भ्रमण करता है, घूमता है, इधर उधर जाता है जीवात्मा। हाँ, इसको एक भगवान ने ऐसा माया के द्वारा हम लोगों को व्हीकल दिया है घूमने के लिए। और जब ये शरीर छूट गया तो फिर सूक्ष्म शरीर नहीं मरता है कभी भी, सूक्ष्म शरीर नहीं मरता। जब हम लोग यहाँ पे मर जाते हैं तो पंचभूत में ये सब शरीर हमारा मिल जाता है ना, जला देते हैं आग में, जो हमारा अग्नि तत्व मिल जाता है। हाँ, जो जल तत्व है जल में मिल जाता है, हमारा पृथ्वी तत्व पृथ्वी में मिल जाता है, इस तरह से। हाँ, आकाश तत्व आकाश में मिल जाता है, इस तरह से पंचभूत खत्म हो जाता है। लेकिन मन बुद्धि, हमारा सूक्ष्म शरीर किससे बना हुआ है, मन बुद्धि अहंकार, मन बुद्धि और अहंकार से। वो नहीं मरता है, वो वैसे ही रहता है, आत्मा के पास में कवरिंग है उसका। हाँ, वो उसके साथ में रहता है। अभी प्रभु जी कल बता रहे थे, जब मर जाते हैं ना तो मरने के बाद अब उसको सूक्ष्म शरीर है ना, सूक्ष्म शरीर, उसके साथ एक शरीर मिलता है, उसको शरीर मिलता है। जैसे मरने के बाद ना वो जब शुरू करेगा, मर जाएगा ना, मरता है तो तुरंत उसको लेके जाते हैं। कहाँ पे लेके जाते हैं, यमपुरी लेके जाते हैं, यमलोक लेके जाते हैं। यमदूत आएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग था ना। तो यमदूत लेके जाएंगे उसको, और उसका आकार कितना हो जाता है, ये थंब के बराबर, ये जो अंगूठा है ना, अंगूठे के बराबर है। और उसको लेके जाते हैं 48 मिनट के अंदर ही यमदूत लेके वहां पे यमराज जी के पास में लेके जाएंगे, और उससे सब पूछते हैं, बोलो क्या किया तुमने, तो उसको कुछ याद नहीं आता है। तो यमराज जी जो है उसके ऊपर अपना हंटर रहता है ना, डंडा, उसको सिर के ऊपर जब ठोकते हैं तो तुरंत उसको सब कुछ सब पूरा याद आने लगता है। अच्छा, तुमने ये ऐसा किया, ऐसा किया, अब उसको सब सजा मिलेगा पुण्य और पाप का। तो तब बोलता है नहीं 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 नहीं, मैं जो हमने गलती किया, पाप किया, उसका प्रायश्चित करेंगे। कैसे करेंगे, तो मेरा घर में मेरे बेटे हैं, मेरे बेटी है, मेरा वाइफ है, मेरा और जो है जो रिश्तेदार हैं वो लोग करेंगे ऐसा। अच्छा, ऐसा करेंगे, तो उसको छोड़ देते हैं, यमराज जी भेज जाओ। तो ये 48 मिनट के अंदर होता है। जैसे व्यक्ति मर गया, एक मुहूर्त में जाता है यमदूत जो है उसको शॉर्टकट से लेके जाते हैं यमराज जी के पास, फिर से वापस बोलते हैं अच्छा जाओ, ठीक है तुमको प्रायश्चित करेंगे ना, जाओ देख के आए। तो फिर छेड़ देते हैं उसको, आता है। इसलिए कर्मकांड होता है क्या? हाँ, कर्मकांड इसीलिए होता है। तो वो आ जाएगा 48 मिनट के अंदर, वो आ जाता है, वो आके देखता है, और वो अंदर घुसने का प्रयास करता है उस शरीर में, बॉडी में, लेकिन वो घुस नहीं सकता है। वो जब आएगा तो उसका जो बॉडी है ना, सटल बॉडी है, वो 10 फीट ऊपर ही रहती है, जमीन से 10 फीट ऊपर, वो अंदर नहीं जा सकता है उसका। लेकिन उसको विश्वास नहीं होता है, ट्राई करता है, कोशिश करता है, सब जगह जा जाके घूमता है, अपने जो भी परिवार वालों को जाके देखता है क्या कर रहे हैं, कौन क्या कर रहा है। उसको विश्वास नहीं होता है मैं मर गया हूँ। जब तक उसको जला नहीं देते हैं उसका शरीर को, तब तक उसको विश्वास, तब तक उसको आसक्ति रहती है उसके शरीर से, जाना प्रवेश, उसमें अंदर जाना चाहता है उस बॉडी के अंदर अपना। इसे जब जला देते हैं तो देखता है अगर यही जला दिया, और जिससे मैं वो कहता था ये मेरा ही जो बेटा है उसने ही जला दिया मेरे शरीर को और तब उसको वो शरीर मिलता है, वो तब उसका छोटा होता है शरीर, अंगूठे के समान। और अब जब पिंड जो होता है ना, शुरू करते हैं पिंड, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, ऐसे 10 दिन, तो तब उसका शरीर हर दिन एक एक बॉडी का उसका पार्ट बनता है, और तब एक शरीर उसको मिलता है, उसको पिंड शरीर बोलते हैं। वो एक जो ऐसा इतना हाथ है ना, एक हाथ के बराबर होता है। और तब फिर ये 13 दिन तक ये यहीं पे रहता है, ये जो मर जाता है जीवात्मा, तो यहीं पे रहता है 13 दिन। 13वें दिन के बाद फिर से उसकी जर्नी शुरू होती है, फिर से यमदूत आएंगे, उसको लेके जाएंगे। और बीच में यहाँ से जो यमपुरी तक का 16 स्टेशन बीच में पड़ता है। जैसे बेंगलोर से दिल्ली जाना तो बीच में बहुत सारे स्टेशन आएंगे ना, जी। वैसे उसमें वो हाल्ट होता है, और 16 स्टेशन आते हैं, उसमें 12 स्टेशन पे हाल्टेज होता है, उस पर रुकती है स्टेशन गाड़ी और बीच में बहुत मारते हैं, बहुत स्पीड से जाते हैं। एक दिन में 3000 किलोमीटर कवर करते हैं।
अभी वो दिल्ली। और कुछ पानी, हाँ पानी पीने का खाने का कुछ भी व्यवस्था नहीं रहता है। तो हर दिन में जो उनका जो ये ट्रेवल करते हैं 1 साल लगता है जर्नी। जो 12 स्टेशन पे रुकते हैं वो 12 महीने लगता है पहुंचने के लिए, 16 स्टेशन के लिए। लेकिन हमारा जो है 1 महीना, उनका 1 दिन होता है। हाँ, वो यमलोक तक जाने के लिए एक साल की जर्नी होती है। ये जब मरता है जीवात्मा वहां तक पहुंचे, लेकिन वो 1 महीने पे एक हाल्ट पे, एक स्टेशन पे पहुंचता है। और हमारा हम लोगों का 1 महीना, उसका 1 दिन होता है। तो उसको नेक्स्ट डे भोजन चाहिए ना खाने के लिए, इसलिए हर महीने में विश्राद्ध होता है। वो पिंड उसको देते हैं। और वो उसमें चार जो है ना उसका डिवाइड करते हैं 4 भाग में। वो उसका वो जो आधा वो भी खाते हैं। तुम्हारा जो वो यमदूत होते हैं ना, उसको लेके जो जाएंगे, और वो अगर जिसके बच्चे ने उसको श्राद्ध नहीं किया, पिंड नहीं दिया उसको, तो क्या करेंगे, उसको मारते हैं। और मार, कैसा आदमी था तुम, प्रभु जी आजकल तो लोग मंथली नहीं करते हैं ना, एक ही बार करते हैं आजकल। तो वो बहुत मारते हैं उसको। वो भी उसको खाना मिलता है, वही वो भी खाता है और उनको भी डिवाइड होता है, वो जो यमदूत होते हैं। तो वो बहुत मारते हैं उसको अगर उसमें नहीं किया। और ये बहुत टार्चर करते हैं, उस पर बहुत जलता हुआ रेत होता है, ऐसे बहुत बोल रहे हैं कि बहुत ऐसे कई सारे सूर्य, जैसे 10 सूर्य का प्रकाश, ऐसा टेम्परेचर उसके ऊपर। तो मर जाएगा ना वो व्यक्ति, अभी जाएगा नरक में भी जाएगा, तो उसको बहुत उसको कुंभी पाक करके, ऐसा जो नरक है, जिसमें जैसे अगर उसने खुद बहुत जैसे जीवों को खाया है, मांस मछली खाया है, तो उसको वैसे ही तेल के अंदर ऐसे उसको ऐसे कुंभी पाक है ऐसा, उसके अंदर उसको बॉयल करते हैं, तो मर जाएगा ना। या कोई उसने ऐसे किसी को ऐसे सताया है, मारा है, तो उसको सिर कट जाएगा, गला कट जाएगा, हाथ कट जाएगा ऐसा। तो फिर लेकिन वो मरता नहीं है, ये इंटरेस्टिंग है। तो वो शरीर उसको एक मिलता है, उस शरीर को बोलते हैं यातना शरीर। वो ऐसा शरीर है कि उसको दर्द होगा, कष्ट होगा, लेकिन वो मरेगा नहीं। उसके ऊपर चढ़ा देंगे, ट्रक चढ़ा देंगे, ऐसे बुलडोजर डाल देंगे, उसको मार देंगे, सिर फट गया, हाँ क्रश कर दिया उसको, लेकिन वो मरेगा नहीं। चाह करके भी मर नहीं सकता, उसको दर्द होगा, वो जो उसने काम किया है उसका। तो उसको शरीर को फिर से वहां पे वो अंगूठे भर का शरीर हो जाए, जब यातना शरीर 13 जब वो पहुंचता है 1 साल के बाद में, तो नरक में जब जाएगा तो उसको फिर से शरीर मिलती है, उसको बोलते हैं यातना शरीर। उसी तरह से सूक्ष्म शरीर उसके साथ में रहता है, आत्मा के साथ में ये मन बुद्धि और ये अहंकार है ना, उसके साथ रहता है हमेशा हमेशा। कितना भी हम इस मान लीजिए अभी ये अगले जन्म में कुत्ता बिल्ली है, बंदर बन गए, तो उसमें भी वैसे ही हमेशा ये मन बुद्धि अहंकार उसके साथ रहेगा, ट्रांसफर होता है वो ना। जी हाँ एक चीज क्वेश्चन माइंड में आता है, क्षमा कीजिएगा। हाँ तो आजकल वो ट्रेंड चल रहा है कि बहुत लोग मतलब बोलते हैं कि ब्राह्मण भोज है ऐसा करके, हाँ हाँ। नहीं कराएंगे करके, तो मतलब अपने पुरखों का ही हाल खराब कर रहे हैं वो आते हैं प्रभु जी, वो आते हैं, जो पूर्वज हैं जो हमारे, वो आते हैं और वो जो है देखते हैं, वेट करते हैं, नहीं जो करता है तो उसको श्राप दे देते हैं। ये गरुड़ पुराण में है बताया। आएंगे वो, वेट करते हैं, आगे पूरा दिन वेट करते हैं, सुबह से शाम तक वेट करते हैं। अगर उसने कुछ नहीं दिया, नहीं किया, तो श्राप देते हैं उसको। और उस तरह से उसका पूरा उसका पीढ़ी पूरा ऐसे उसका बर्बाद हो जाता है, बेकार हो जाता है। ऐसा बहुत सारे श्राप देंगे उसको, और उसको ऐसे बहुत वो उनके घर में बहुत सारा ऐसा अलग अलग प्रकार का प्रॉब्लम होता है। इसी लोग का पतन हो रहा है आजकल बहुत ज्यादा, लोग नहीं कर हम रहे मानते नहीं है ना, इसलिए। जी। तो ये बता रहे थे कि स्थूल शरीर जब तक जीवित है व्यक्ति, ये शरीर प्राप्त हुआ है। सूक्ष्म शरीर जो हमारा मन बुद्धि और अहंकार से बना हुआ, वो आत्मा के बिल्कुल पास में। जैसे हमने कोट पहना, कोट के अंदर ये जैसे हमारा बनियान है ना, वो उसके बिल्कुल पास में रहता है। तो वो नहीं मरता है कभी भी, वो उसके साथ एक योनि से दूसरे योनि से तीसरे योनि में ऐसे वो भ्रमण करता रहता है, चलता रहता है, जब तक इस भौतिक जगत से निकल नहीं गया। ये सब पाप पुण्य का चक्र जब तक खत्म नहीं हुआ, तब तक वो उससे मुक्त नहीं होगा, घूमते ही रहेगा।
हाँ, तब तक उसको उसका अपना शरीर नहीं प्राप्त, जो ओरिजिनल शरीर है वो जब एंट्री करेगा, हाँ, विरजा रिवर पार करते हैं, जब उधर जाएगा तब उसको फिर से उसका जो ओरिजिनल स्वरूप है उसको प्राप्त हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि पुण्य करता है, कबू स्वर्ग उठे, कबू निरय पड़िए, कभी क्या करता है, कभी स्वर्ग में जाता है। पाप करे, पुण्य करेगा तो किधर चला जाता है, स्वर्ग में, और पाप करेगा तो नरक में। हाँ, और इस तरह से 84 लाख योनि भोगे भ्रमीय भ्रमिया, ऐसे 84 लाख योनियों में वो क्या करता है, वो भ्रमण करता रहता है। कभी ऊपर जाता है, स्वर्ग लोक को जाता है, कभी नरक लोक को जाता है। इस तरह से 84 लाख योनियों में वो भ्रमण करता रहता है। लेकिन करेंगे तुम ही विभु, हे प्रभु आप तो भगवान हैं, हाँ, आप विभु हैं, तुम्हारा वैभव जीव है, और आपका ही तो वैभव ये जीव है। दासेरा मंगल चिंता तुम्हारा निश्चय। और जो मालिक है, जो सही मालिक है, उसका चिंता होता है। दास का मंगल का चिंता किसका होता है, किसको होता है, स्वामी को, है ना। तो कह रहे हैं कि ये जीव आपका दास है, और दास का मंगल का जो है चिंता करना आपका स्वभाव है। देखिए, भगवान जो है स्वयं जीवों के मंगल की चिंता करते हैं, ये भगवान का स्वभाव है। कुछ भी हम कर लें, हमारा हमेशा भगवान अच्छा सोचते हैं। दास यहाँ सुख मानी करे अन्वेषण, तुम्ही तहाँ कृपा करी कर वितरण। देखिए क्या करे, अब जो है जीव कुछ भी भगवान से मांगने का प्रयास करता है। कोई सुख, ये जो तुच्छ सुख, जो अनित्य सुख है, संसार का सुख मांगने का प्रयास करता है, मांगता है, हाँ? यहाँ का सुख मांगता है, माया सुख मांगता है। लेकिन भगवान कैसे कृपा करते हैं, भगवान बहुत कृपालु हैं, फिर भगवान फिर भी उसको क्या करते हैं, ये सुख प्रदान करते हैं, देते हैं ये सुख, संसार का भी सुख देते हैं। आज तक इतने जन्मों से इतने जीव हैं, हाँ, नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतना नाम एको बहुनाम यो विदधाति काम। करा इतना अनंत जीव है, अनंत जन्मों से कामनाएं करते आ रहा है, मांगते आ रहा है भगवान से, मुझे ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, ऐसा। और भगवान हमेशा उसका इच्छा को पूरा करते आ रहे हैं। लेकिन अच्छी बात क्या है, करे माया रा वैभव ये अनित्य सुख चाहे। ये माया का वैभव कैसा है, अनित्य सुख की जो है कामना करता है। तुम्हारा कृपा से अनायास, और आपकी कृपा से है भगवान, वो अनायास ही प्राप्त कर लेता है, बिना ऐसे कष्ट से उसको ये सुख प्राप्त हो जाता है। अब जो है अब वो जो है बता रहे हैं कि किस प्रकार से वो सुख प्राप्त करने का तरीका, कैसे वो सुख प्राप्त करता है। तो कह रहे हैं, से ही सुख प्राप्त उपाय शुभ कर्म यत निरमिले धर्म यज्ञ योग होम व्रत। इस तरह से भगवान ने इस संसार में जीव को सुख की प्राप्ति के लिए अलग अलग साधन बताए हैं। कैसे साधन बनाया है, जैसे ये अलग अलग प्रकार के यज्ञ है, हाँ, होम है, हवन करते हैं ना, यज्ञ करते हैं, व्रत करते हैं आदि। ये प्रकार के शुभ कार्य करने से क्या होता है, जीव को ये पुण्य कार्य करता है तो उसको ऐसे अलग अलग सुख प्राप्त होता है। सुख किस, हाँ, उसको ऐसे वो इस कर्मकांड से उसको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है, स्वर्गलोक भी जा सकता है। लेकिन क्या कहते हैं कि ये सब जड़मय है। से ही सब शुभ कर्म सदा जड़मय, चिन्मयी प्रवृत्ति ताई कभू न मिले। ताहार साधने साध्य जड़मय फल, उच्च लोक भोग सुख ताहाते प्रबल। कह रहे हैं कि ये सब जितने भी शुभ कर्म है, ये सब भौतिक है, जड़ है। इसके अंदर कैसा है, सभा जड़, चिन्मय नहीं, इससे आत्मा को सुख नहीं प्राप्त होता है। जड़ भौतिक है, हाँ? वो कभी कभी उच्च लोक को, स्वर्ग लोक को प्राप्ति कराएगा, और कभी, हाँ,
नीचे के लोग को भी सुख का, नीचे के लोग भी जो है बहुत बहुत वहाँ पे भी सुख है, बहुत आनंद है। अतल वितल सुतल तलातल रसातल पताल है, वो भी भोग का जो है लोक है। तो कह रहे हैं कि ये इससे जो भी ये सुख का साधन बताया है, इसमें शाश्वत सुख जीव को नहीं मिलता, जीव को जो है ना सुख नहीं मिलता है जो चाहिए। तो इस तरह से सही करें, सही सब कर्म भोगे नहीं आत्म शांति। इस तरह से बहुत सारा वो अपना सुख का भोग करता है, लेकिन उसको आत्मा को शांति नहीं मिलता है। ताहाते प्रयास करा अतिशय भ्रांति। इस तरह से बहुत सारा ऐसे प्रयास करते रहता है और वो इस तरह से संसार में ऐसे भ्रमित होता रहता है, एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे जगह से तीसरे, एक योनि से दूसरे योनि, ऐसे भ्रमण करते करते वो अब कहेंगे, अब बताएंगे। तो अब कह रहे हैं यहाँ पे कि उसका अब उपाय क्या है, इस तरह से जीव कैसे निकलेगा इस तरह से संसार से। सही शुभ कर्म, सही सब शुभ कर्म उपाय हैया अनित्य उपेय साधे लोक का सुख दिया। ये इस तरह से ये सब जितने भी हैं ये सुख मिलता है, लेकिन इससे क्या है, अनित्य सुख की प्राप्ति होती है, नित्य सुख नहीं मिलता है। शाश्वत सुख जो जीव का जो इच्छा है, शाश्वत सुख हमेशा जो जीव क्या है, शाश्वत है, और वो चाहता है शाश्वत सुख भोगना चाहता है, वो इससे मिलता नहीं है। तो इससे कैसे वो प्राप्त होगा, तो कह रहे हैं कि कभू यदि साधु संगे जानिते से पारे, आमी जीव कृष्णदास जाय माया पार। ये देखिए यहाँ पे उपाय बताया भगवान, ये बहुत मुख्य बात है, यही सबसे मुख्य बात है। कह रहे हैं कि इस तरह से महाप्रभु कहते हैं ना, ब्रह्मांड भ्रमिते कौनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति। घूमते 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 इस ब्रह्मांड में, कभी हैं ब्रह्मलोक में, कभी जो है स्वर्ग लोक में, कभी जो है पाताल लोक में, इस तरह से कभी पृथ्वी लोक, मर्त्य लोक, ऐसे घूमते घूमते कोई एक ऐसा कोई भाग्यशाली जीव है, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति। ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो कह रहे हैं कि इस तरह से कोई यदि ऐसा जीव भाग्यशाली है जिसको साधु संग प्राप्त हो जाता है, इस संसार में ऐसे भ्रमण करता रहता है वो जीव है, और ऐसे करते 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 अगर कोई ऐसा जीव है जिसको साधु संग मिल गया है, भक्तों का संग प्राप्त हो जाता है, तो करे वो उसकी कृपा से आमी जीव कृष्णदास, मैं क्या हूं, भगवान का दास हूं। जब तक ये नहीं पता चलेगा, करे जाए माया पार, जब ये पता चल जाएगा तब वो माया से पार हो जाएगा। भगवान कह रहे हैं भगवत गीता में, क्या कहते हैं, माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ते। हाँ, दैवी ही सा गुणमयी मम माया दुरत्तया, माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ते। ये माया से बाहर नहीं निकलना बहुत मुश्किल है, नहीं निकल सकते, भगवान कह रहे हैं। लेकिन क्या उपाय बता रहे भगवान, माम एव, मेरा शरण अगर कोई ग्रहण कर लेता है, माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ते, तो फिर वो व्यक्ति माया से पार हो जाएगा। साधु संग के प्रभाव से, साधु संग जब तक अगर नहीं मिलेगा जीव को, तो उसको यहाँ से निकलने का, माया से निकलने का कोई संभावना नहीं। जैसे बताया ना प्रभु जी आपने, इच्छा है, तो साधु संग के जब संग करेगा तो तब उसके अंदर ये इच्छा है, पहले जानेगा कि माया क्या है, बहुत खतरनाक है बाबा। इतना जन्मों से हमने यहाँ पे सुख का जो है व्यवस्था किया, सोचा सुख मिल जाएगा, सुख नहीं मिला। हाँ, तो साधु का संग से उसको ये बात पूरा विश्वास हो जाए, ये जो हम सोच रहे हैं, जो व्यवस्था सोच रहे हैं, ये ठीक नहीं है इस स्थान में। तो शाश्वत सुख चाहिए हमको, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो यही है, जब तक कृष्ण का शरण में नहीं आएगा
तो साधु बताएगा कि कृष्ण का शरण में आकर हम कृष्ण जीव जो है कृष्ण का नित्य दास है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। नित्य दास है, जब तक उनका सेवा नहीं करेगा भगवान का तब तक वो सुखी नहीं हो सकता, तब तक वो यहाँ से नहीं जा सकता है, हैं? अब क्या कह रहे हैं, अब बहुत इंटरेस्टिंग बात, तो ये अब ये साधु संग तो बता दी, यहाँ से माया से निकलने का उपाय बताया कि भगवान कृष्ण का शरण ग्रहण करना। ये जान लेना कि हम जो है हमारा ओरिजिनल आइडेंटिटी, हमारा ओरिजिनल स्वरूप क्या है, हम भगवान के नित्य दास हैं। लेकिन ये जो बताएगा कौन कि हम नित्य दास हैं, किसके द्वारा पता चलता है? साधु साधु संग। अब ये हमको पता चल गया, माया से निकलने का उपाय भगवान का शरणागत, हमारा स्वरूप जो है हम नित्य दास हैं। और ये पता चलता है जब तक कोई ऐसे शुद्ध भक्त का संग नहीं करेंगे तब तक ये प्राप्त नहीं हो, साधु संग। अब जो है प्रश्न उठता है, तो साधु संग किधर मिलेगा, किधर मिलता है, कैसे प्राप्त होगा? तो अब यहाँ पे देखिए, हम लोग ये सब पहले पढ़ चुके हैं और वो पूरा फिलॉसफी एकदम कितना सुंदर से जो है हरदास ठाकुर बता रहे हैं एक एक करके। अब क्या कहते हैं, ये विरल फल मात्र सुकृत जनित हैं, तुच्छ कर्म कांडे नहीं करिले विहित। करें क्या करें, ये विरला फल है, हैं? ये जो साधु संग इतना आसान नहीं है ये प्राप्त होना, ये दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है साधु संग। तो कैसे मिलेगा? सुकृत जनित, मात्र सुकृत जनित है। अगर जीव के अकाउंट में क्या है, सुकृति नहीं है तो उसको साधु संग नहीं मिलेगा। हैं? करे तुच्छ कर्म कांड नहीं करे ले, ये सब जो हम जो शास्त्र में बताया है, कर्म कांड करने से, ऐसा करने से, ये इससे आपको आत्मज्ञान नहीं मिलने वाला है। इससे इसमें बताया नहीं, तुच्छ जो जितने भी कर्म कांड है इससे आपको ये चीज करोगे ऐसा मिल जाएगा, लेकिन उसमें आत्मज्ञान के बारे में कहाँ है बताया? उसमें पता चलता है क्या कि भाई तुम आत्मा ये हो, तुम शरीर नहीं हो, हाँ ऐसा यहाँ से ऐसा करोगे तो ऐसे निकल जाओ, कहीं है ही नहीं, उसमें बताया नहीं, इसलिए डेंजरस है, तो फंसा देता है वो। फंसाता जाता है। और इसीलिए तो उसको बहुत गुस्सा हुए है ना, हाँ? सुखदेव गोस्वामी करें ये क्या है, कैतव धर्म, हाँ? प्रोचिता कैतव धर्म अत्र परमो निर्मत सराणाम सताम। ये कैतव धर्म, ये चीटिंग धर्म, ये फंसाने वाला धर्म बना, इसको फेंक दो झाड़ू से, जैसे कैसे कूड़े को बाहर करके निकाल के बाहर फेंक देते ना, वैसे कहते हैं कि इसको फेंको, ये सब फंसाने वाला, जीव को इस संसार में फंसाने वाला। तो सुकृत के बारे में, जब तक जो है जीव के अकाउंट में सुकृति नहीं है तब तक वो उसको साधु संग नहीं मिलेगा, है? हरे कृष्णा प्रभु। हाँ प्रभु कुछ लोगों को जैसे कि हम साधु संघ में कनेक्ट करना चाहते हैं या फिर ये कृष्णा कॉन्शियस में ऐड करना चाहते हैं, हाँ। लेकिन ये वो लोगों कितना प्रयास करने के बावजूद भी नहीं आते। उनको लगता है कि हम उनसे कुछ पैसा चाहते हैं या कुछ और कुछ हमारा मकसद है, उस हिसाब से उनको फोन करते हैं तो फोन रिसीव नहीं करते हैं। अगर बोलते हैं हम आई विल कॉल यू बैक, कई बार उनको प्रयास करते हैं, बात करते हैं, लेकिन वो लोग आते नहीं है। तो क्या रीजन उनका? यही सुकृति नहीं है। अब सुकृति की हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। सुकृति 3 प्रकार की होती है, एक कर्म है ना, किसी को पता है? 3 प्रकार का सुकृति हम लोग चर्चा किए थे पहले। कर्म उन्मुख सुकृति, ज्ञान उन्मुख सुकृति और भक्ति उन्मुख सुकृति। कर्म उन्मुख सुकृति से कर्मकांड में उसको मन लगेगा, उसके पास में धन वैभव आएगा, पैसा आएगा, हाँ, सुख, भौतिक सुख मिलेगा उसको, ऑलरेडी वो सब कुछ है उन लोगों के पास में। तो वही वो उसी को बढ़ावा देता है, कर्म उन्मुख सुकृति है उसके पास में। जब तक उसके अकाउंट में ये भक्ति उन्मुख सुकृति नहीं है तब तक वो आपकी बात नहीं सुनेगा, ये आपकी जो भी बात बता रहे हैं वो ज्वाइन नहीं करेगा आकर। ये उसके अकाउंट में होना चाहिए। आप समझिए, साधारण मत समझिए। ये अभी सिद्ध करने जा रहे हैं, ये बताने जा रहे हैं, हरदास ठाकुर बताने जा रहे हैं कि हम लोग जो कर रहे हैं उसका क्या पोजीशन है। तो साधारण मत समझो उसको,
साधु संग हम लोग लेकिन प्रभु जी ये लोग भी सब मंदिर जाते हैं, धाम यात्रा जाते हैं, वो लोग बस सुनने के लिए नहीं आते प्रभु। नहीं वो आएंगे माता जी, लेकिन जो मंदिर आते हैं, जो धाम आते हैं ना, उसको आप साधारण मत समझिए। उसके अंदर भक्ति उन्मुख सुकृति है। भक्ति उन्मुख सुकृति इकट्ठा हो रहा है, तभी वो आ रहा है। भगवान ने बोला ना भगवत गीता में, क्या बोला? चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतनो अर्जुन। हाँ, अर्थो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानिश्च भरतर्षि। सुकृतवान जो है वही भगवान के पास में आएंगे, चाहे मंदिर में जाएं, धाम में जाएंगे। ये सब क्या है? सुकृति है। ये भक्ति उन्मुख सुकृति है, नहीं तो भगवान के पास नहीं आ सकता है। क्वांटिटी थोड़ा है। हाँ थोड़ा है, अभी भरपूर नहीं हुआ, अभी तभी श्रद्धा पूरा तरह से आया नहीं। अभी ये जैसे जैसे उसके अकाउंट में और आएगा और आएगा और आएगा, आते जाएगा। इसीलिए भक्तों को क्या करना है? उसको किसी न किसी तरह से उसको प्रसाद देना है, ऐसे उसको फेस्टिवल में बुलाना है, उसके लिए प्रार्थना करना, उसके लिए हरिनाम करना है। जो जिसको हम चाहते हैं उसके बारे में उसके अकाउंट में धीरे धीरे जाएगा, तो अब धीरे उसको अच्छा लगने लगेगा। हाँ अच्छा लग रहा है, अब उसको मन करने लगेगा, माला करने लगेगा। एक दिन में नहीं होगा, पर वो हो जाएगा। मैं गारंटी देता हूँ इसका कि पक्का होगा। भक्त जब उसके बारे में कल्याण सोचेंगे, हैं, कुछ अपने अकाउंट से देना पड़ेगा। जैसे जैसे कोई गरीब है तो उसके अकाउंट में पैसा नहीं है, तो कोई जिसके पास में पैसा है वो कुछ देगा, वो अपने अकाउंट से उसके पास में धन आ जाएगा ना। तो वैसे ही हम लोगों को उसके लिए थोड़ा हमको ही प्रार्थना करना पड़ेगा। हाँ, एक दो माला हम उसके लिए कर देंगे, थोड़ा उसको प्रसाद दे देंगे। हैं? पहले उनको पकाने दीजिए। नहीं, हम लोगों को कंजूस नहीं बनना है इसमें। भगवान बहुत खुश होते हैं। भगवान लेकिन जो आदमी साथ में इसको कैसे देंगे? जैसे मेरे पापा है, हाँ उनके लिए मैं सारा व्यवस्था कर दिया हूँ, हाँ माला भी ले जाकर दिया हूँ, चैंटिंग बीट सब भी दिया हूँ, भागवतम का बुक भी दिया हूँ, फिर भी नहीं पढ़ते हैं। नहीं, उससे नहीं होगा। अकाउंट में नहीं है ना, सफिशिएंट अभी तक नहीं होगा प्रभु। तो प्रे भागवत गीता करते रहिए। मेरे पिताजी भी मुझे लगता है कि मुझे चैलेंज कर दिए थे। मेरे बड़े भैया हैं, मुझे चैलेंज कर दिए थे। बाबूजी बोल रहे पिताजी को माला पकड़वा दो, मैं समझ लूंगा। मेरी माताजी सब लोग का जो है 16 माला जब कर रहे थे, बहुत पहले से, स्टार्टिंग से। लेकिन पिताजी जो है, हम ऐसा नाम लेते हैं वो, लेकिन वो माला से नहीं करते थे। तो भैया, मेरे बड़े भैया है, वो भी नहीं मानते थे पहले, लेकिन अभी वो भी जो है 16 माला जब कर। तो कहे कि मेरे पापा भी अगरबत्ती दिखा के सब करते हैं, उठते हैं, नहाते हैं, अगरबत्ती दिखाते हैं भगवान को, लेकिन सब कुछ करते, लेकिन माला नहीं करते हैं, तो नहीं पढ़ते। लेकिन अभी जो है बहुत समय से, मुझे लगता है 5-7 साल हो गया होगा, पिताजी जो है निश्चित रूप से उठ करके स्नान करेंगे। स्नान करने के बाद वो कुछ भी ग्रहण नहीं करते जब तक वो जो है माला नहीं करेंगे। माला से जब करते बहुत आनंद से, हम लोगों जैसे नहीं, बहुत अच्छे से बैठ कर एकाग्र होकर के शांत मन से जब करते हैं। तो ये होगा, धीरे धीरे होगा, घबराना नहीं है, पक्का हो जाएगा। पर हम लोगों को उसके लिए प्रे करना पड़ेगा। उनके लिए कुछ न कुछ हम जो है उनके अकाउंट में डालें। धीरे धीरे इकट्ठा होगा। वो 2 साल, 4 साल, 10 साल लगेगा, समय हो सकता है ये जीवन भी नहीं जाएगा नेक्स्ट लाइफ में। ये समझिए कि ये एक जीवन की जर्नी नहीं है। जो भी यहाँ पे आया है, जो भी यहाँ पे सुन रहा है या भगवान के पास में जाता है, हाँ, ये सब साधारण नहीं है। ये करोड़ों जन्मों की पूंजी है, तब जाकर के हमारे अंदर ये थोड़ा श्रद्धा आ रहा है सुनने के लिए, बैठने के लिए। नहीं हो सकता है, संभव ही नहीं है। इसलिए ज़्यादा परेशान नहीं होना है। शुरू में हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, परेशान होता है, किसी को बताते हैं, नहीं सुनता है, नहीं करता है। हम सोचते हैं करना चाहिए इसको, क्यों नहीं समझ में आ रहा है। मुझे ही 1 साल लग गया था समझने में सब चीज़ें। मैं सोचता मेरा जैसा मंद बुद्धि है। 1 साल है जी। कुछ लोग तो बहुत जल्दी समझ जाते हैं, हमको तो समझ में नहीं आता था ये सब बातें क्या बोल रहे थे। भगवान की जय, गुरु महाराज की, प्रभुपाद जी कृपा से थोड़े ये सब चीज़ें अभी मुझे समझ में आने लगा। तो घबराना नहीं है। कोई नहीं ले रहा है, उसके अकाउंट में अभी नहीं है, उसके लिए हमको प्रार्थना करना है। वो हो जाएंगे, धीरे धीरे करने लगेंगे सब लोग। तो ये है वो कर्म उन्मुख सुकृति से आपको सुख मिलेगा, संसार का सुख मिलता है। वो भगवान के पास नहीं जाएगा नहीं। लेकिन कह रहे भगवान ने, अभी यहाँ पे बताएंगे आगे, इसमें भी भगवान ने इतना सुंदर व्यवस्था किया है। अब कर्म कांड में, जैसे ये कर्म कांड में आता है, जैसे हम गंगा स्नान करते हैं, ठीक है,
किसी को हमने भोजन जो है दे दिया, जो गरीब है उसको दान दे दिया, हाँ, खाना खिला दिया, तो ये सब क्या है? पुण्य है, कर्म कांड है, हाँ? लेकिन ये गंगा जो है भगवान के चरणों से निकली, तो संबंधित है ना भगवान से, तो वो शुद्धिकरण करता है धीरे धीरे, और समय बहुत लगता है इसमें, पर शुद्धिकरण हो रहा है। ये कर्मकांड से भी धीरे 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 उसका शुद्धिकरण होगा। ऐसे जो कर्मकांड है, जैसे उपवास है, अब इसमें किसी ने एकादशी का व्रत कर लिया, तो ये हरिवासर है, भगवान से संबंधित है, तो उसको भक्ति उन्मुख सुकृति में पहुंच जाएगा। समझ रहे हैं? उसी तरह से अब कोई दान दे रहा है, खिला रहे, भोजन खिला रहे, सबके लिए है, सब गरीबों के लिए, लेकिन उसी में कोई भक्त आ गया, वो पा लिया, तो क्या हो गया? सुकृति हो। हाँ, भक्ति उन्मुख सुकृति हो गया, उसके अकाउंट में चला गया। समझ रहे हैं? इतना सुंदर व्यवस्था भगवान ने बनाया है। तो अब उसका धीरे धीरे शुद्धिकरण, जो कर्मकांड, जो इच्छा है भगवान इस भौतिक जगत के सुख की जो कामना है, अब धीरे 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 क्या होता है? वो शुद्ध होने लगता है। तो तब अब वो निष्काम पे जाता है, निष्काम, और तब उसके बाद जो निष्काम पे जाता है, तो तब अब वो उसका नेक्स्ट स्टेज होता है ज्ञानी का। अभी आगे बताएंगे। तो जब तक यहाँ पे नहीं पहुंचेगा, भक्ति उन्मुख सुकृति पे नहीं आएगा, और उसमें कैसा होना चाहिए? उसके अकाउंट में बहुत सफिशिएंट होना चाहिए, तब श्रद्धा का उत्पत्ति होता है, उत्पन्न होता है श्रद्धा। हम लोग ये पिछला क्लास में हम लोग देख चुके हैं, वो जो हम लोग जो कर रहे थे ना, इसके पहले जो हमने किया था, कौन सा? माधुर्य कादम्बिनी में हमने देखा श्रद्धा कैसे प्राप्त होता है। तो जब जिसके अकाउंट में ये भक्ति उन्मुख सुकृति सफिशिएंट मात्रा में जब आएगी, तब उस व्यक्ति के अंदर श्रद्धा उत्पन्न होता है। समझ में आ रहा है? भक्ति उन्मुख सुकृति, तो उसी की बात कर रहे हैं। जब तक उसके अकाउंट में नहीं होगा, साधु संग नहीं मिलेगा उसको, उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा, उसमें सीरियस नहीं लेगा, जब तक कि उसके सफिशिएंट अकाउंट में नहीं है। तो ये जो जैसे जगन्नाथ जी का रथ यात्रा निकलता है बाहर, कीर्तन नगर कीर्तन करते हैं, प्रसाद बांटते हैं, ये सब उसके अकाउंट, भक्ति उन्मुख सुकृति उन जीवों के अकाउंट में जा रहा है, डाल रहे हैं। यही महाप्रभु का ये प्लान है, यही मूवमेंट है, सब जीवों का उद्धार, ये सब ये तरीका से करने का, हरि नाम संग। इसलिए भगवान महाप्रभु स्वयं नाम रूपे कृष्ण, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, महाप्रभु ने इस कलयुग में नाम के रूप में यहाँ पे अवतार लिया। सब जीवों का कल्याण के लिए, सबका कल्याण होना है निश्चित। ये जो हम लोगों को ऐसे युग में आए हैं, सोच कल्पना नहीं कर सकते हैं। सब जीव का अनायास उद्धार हो जाएगा, जो भी जुड़ जाएगा। युग भी ऐसा, समय भी ऐसा है। हाँ, ट्रांजिशन पीरियड। बहुत सुंदर समय चल रहा है, बहुत हम लोग भाग्यशाली हैं। अब कह रहे हैं, तो क्या कह दिया? ये बता दिए कि जब तक सुकृति उसके नहीं है उसके अकाउंट में, तब तक वो, और ये जो कर्मकांड है उसको आत्मज्ञान जो प्रदान करने में समर्थ नहीं, ये आत्मज्ञान नहीं देते हैं, नहीं। इस तरह से अब कोई करे कि अब ज्ञान, जो ज्ञान मार्ग है ना, ज्ञान उन्मुख सुकृति है ना, कर्मोन्मुख सुकृति, ज्ञान उन्मुख सुकृति। ज्ञान से उससे क्या होता है? वो जीव जो है कहाँ तक जाता है? इस भौतिक जगत से मुक्त हो जाता है। जो भौतिक जगत का जन्म मृत्यु है, उसके जंजाल से, उसके चक्कर से मुक्त हो जाता है। आर जिनी मायर यंत्रणा मात्र जान, मुक्ति लाभे यत्नवान, तीन ही है ये ज्ञानी। कह रहे कि वो ज्ञानी होता है, ज्ञानी व्यक्ति जिसने जान लिया ये माया की यंत्रणा है, माया के जंजाल को समझ लेता है, तो अब वो फिर से इसमें फंसता नहीं है और उससे अब निकलने का प्रयास करता है। ऐसे व्यक्ति को कह रहे हैं कि वो व्यक्ति ज्ञानी है। ठीक ना? और ये ज्ञानी का वो बताते हैं कि इसका होता क्या है। ये ज्ञानी जो है अंत में कहाँ पे जाते हैं? और वो यहाँ पे बता रहे हैं, सही ब्रह्म तव अंग कांति ज्योतिर्मय। बताते हैं कि ये जो भगवान की अंग कांति है,
भगवान के शरीर से जो प्रकाश निकल रहा है, हाँ, जो जो चमक रहा है, उसको अंग कांति करें, वो उसी वो उसको वो क्या है, वो ब्रह्म है। और ये जो माया जो जो ज्ञानी है, जब वो मुक्त होते हैं तो कहाँ पे जाते हैं, वो उसी ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं। हाँ, विरजारा पारे स्थित ताते हल, और वो कहाँ पे है, वो विरजा के उस पार है। भगवान का ब्रह्म ज्योति जो है ना, कहाँ पे है, विरजा के उस पार है ना। तो वहां पे जा करके ये उसमें लीन हो जाते हैं। और उतना ही नहीं करें कि ये सब असुरे विष्णु करेण संहार तहाराओ से ही बहिर्मुख जाए माया पर। कह रहे हैं कि वो भी जिसने भगवान विष्णु, भगवान जिस असुरों को अपने हाथ से मार देते हैं उनका भी उद्धार होता है, लेकिन वो कहाँ पे जाते हैं, वो भी इसी ब्रह्म में जाके विलीन होते हैं। समझ रहे हैं? तो जो ज्ञानी हैं, ज्ञान जो मायावादी हैं, जो भगवान के स्वरूप को मानने से इनकार करते हैं कि भगवान का कोई स्वरूप नहीं है, वो भी भगवान की हत्या ही करते हैं। उसी तरह से ये असुर भी जो है भगवान का को मारना चाहते हैं, नहीं। तो इसलिए दोनों को कहाँ पे मिलता है ये मुक्ति, ब्रह्म में। हाँ, भगवान का जो भगवान के शरीर से जो कांति निकल रही है, जो प्रकाश निकल रहा है चिन्मय, उसमें जा करके, जैसे सूर्य है, सूर्य से जो प्रकाश निकल रहा है ना, उसके अंदर जा करके विलीन हो जाते हैं। अब कह रहे हैं कि ये दोनों ही बहिर्मुख हैं, कृष्ण बहिर्मुख, कर्मी ज्ञानी उभय। कृष्ण बहिर्मुख, उभय मतलब दोनों, कर्मी और ये ज्ञानी। जो बताया कर्म कांड से स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी, भौतिक सुख प्राप्त होगा इस संसार का, और ज्ञान से इससे भौतिक जो है, जो माया है, उससे वो पार हो जाए, इससे दुख से पार निकल जाएगा, हाँ, मुक्त हो जाएगा। लेकिन दोनों ही कृष्ण से क्या है, बहिर्मुख है ना। कभू नहीं आस्वाद्य कृष्ण दास्य सुख। अब इनको कभी भी कृष्ण दास का जो सुख है, दासत्व का जो भक्ति का जो सुख है, उनको कभी ये प्राप्त नहीं हो सकता है। भक्ति रसामृत सिंधु में कह रहे हैं ना, रूप गोस्वामी क्या कहते हैं, एक श्लोक देते हैं, कहते हैं कि भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते। ये भुक्ति और मुक्ति की स्पृहा जब तक, यावत भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत, जब तक ये भुक्ति और मुक्ति की कामना ये करे पिशाची हृदय वर्तते, जब तक ये भुक्ति और मुक्ति रूपी जो 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 कामना रूपी जो क्या है, पिशाची है, जब तक ये किसी के हृदय में रहती है, ये पिशाची इसको बता रहे हैं रूप गोस्वामी हैं। तावत भक्ति सुखस्यात्र, तब तक जब तक कि उस व्यक्ति के हृदय में ये पिशाची है, भुक्ति और मुक्ति की, जिसके अंदर कामना है, इच्छा है, भोग करना चाहता है संसार में, या मुक्त होना चाहता है, तब तक तावत करें कि भक्ति सुखस्यात्र, भक्ति का सुख का उसको अनुभव करें कि कैसे हो सकता है, कथम अभ्युदयो भवेत्, उसके हृदय में कैसे ये सुख का, भक्ति के सुख का अनुभव, वो सुख नहीं प्राप्त हो सकता है, उसको सुख नहीं मिलेगा भक्ति का। समझ रहे हैं? वही यहां पे हरिदास ठाकुर बता रहे हैं, कर्मी ज्ञानी उभय कृष्ण बहिर्मुख, कबू नहीं आस्वाद्य कृष्ण दास। भगवान के जो सेवा का जो सुख है, उसको कभी आस्वाद नहीं कर सकता, उसको स्वाद नहीं ले सकता है। अब देखिए बोल रहे हैं भक्ति उन्मुख सुकृति के बारे में। भक्ति उन्मुख सुकृति, हाँ, भक्ति उन्मुखी से ही सुकृति प्रधान, सुकृति में सबसे जो प्रधान है, तारा फल है जीव भक्त साधु संग पान। यहाँ पे बता दिए ना, उसी का फल है, जीव को साधु संग मिलता है, वो उसको प्राप्त होता है। हाँ, भक्ति उन्मुख सुकृति से ही, भक्ति उन्मुख से ही सुकृति प्रधान, तारा फल है जीव भक्त साधु संग पान, उसी का फल है। भक्ति उन्मुख सुकृति का फल है जो है जीव को साधु संग प्राप्त होता है, मिलता है। हाँ? और उसके बाद कहते हैं श्रद्धावान है कृष्ण भक्त संग करे
नामे रुचि जीवदया भक्ति पद है। अब जब उसके साधु संग होगा, साधु संग से क्या मिलता है? ये श्रद्धा, श्रद्धा उसके अंदर उत्पन्न होती है और इस तरह से वो कृष्ण भक्त का संग करता है। और जब वो कृष्ण का भक्ति करने लगेगा तो उसका रिजल्ट क्या है? भगवत धाम की प्राप्ति। हाँ, नाम रुचि आ जाएगी। नाम रुचि जीव दया, तीन जो है इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ, नाम में रुचि, जीव के प्रति दया आने लगेगा। भगवान का नाम हम जब करेंगे ना, जब भक्ति करते हैं तो उसका सिम्टम है, उसके हृदय में जो है, जो शुष्क है वो अभी ड्राई है, बहुत कठोर है, वो अब द्रवित होने लगता है, पिघलने लगता है, बहुत सॉफ्ट होने लगता है। तो अब उसके हृदय में करुणा आने लगती है, सब जीवों के लिए अब करुणा आने लगेगी, उसको दया आने लगेगी। तो जीवे दया, नाम रुचि जीव दया। और एक और बताते हैं, वैष्णव सेवा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये तीन ही चीज हम लोगों को करना है भक्ति में। क्या है? नाम नित्य नाम, भगवान का नाम का जप करना है, और साधु सेवा, भगवान का सब जो भक्त हैं उनका सेवा करना, वैष्णव सेवा। तो वो अपने आप हमारे हृदय में ये जीवों के प्रति दया, जीव के प्रति जब दया होगी तब ये अप्रचार होता है। जब हमारे हृदय में करुणा होगा तो तब हम दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, जीव के लिए प्रार्थना करते हैं कि ये कैसे जीव यहाँ से निकलेगा। जब हमारा कोई हितैषी है, कोई अपना है, तो हम उसके लिए सोचते हैं ना, चाहते हैं ना कि उसको अच्छा से अच्छा चीज हम उसको दे दें। तो संसार की सबसे जो उत्तम वस्तु है भगवान का नाम है, उसके द्वारा जीव यहाँ से संसार से अनायास ही भवसागर से पार जा सकता है, निकल सकता है। तो जब ये साधु संग सही में करेंगे, सच्चा साधु संग, तो तब नाम में हमारा रुचि आ जाएगा। और नाम रुचि जब होगी, जब हमारा हृदय द्रवित होगा, तो हमारा जीवों के प्रति ये करुणा आ जाएगा, प्रेम आ जाएगा, जीव के ऊपर दया। तो जीव के ऊपर दया के बाद ये प्रचार शुरू होता है, हम प्रचार करते हैं। अब हम चाहते हैं कि सब लोगों को यहाँ से संसार में जो है दुख भोग रहे हैं, तो इसको कैसे हम निकालें। तब जो है हम अपने पिताजी को, माता को, भाई को, बहन को, दोस्त को, रिश्तेदार को, सब लोगों को हम लोग बोलने लगते हैं, चलो चलो नाम करो। नहीं जी, उसके पहले तो हम लोग नहीं कुछ करते थे। नहीं करते। अच्छा प्रभु जी, एक मेरे सामने एक प्रश्न आएगा, तो तुम्हें टाइम देंगे तो। हाँ, एक जानकारी में हमारे एक प्रभु जी हैं, हाँ। तो उन्होंने दीक्षा भी लिया है गौड़िया में। आवाज ब्रेक हो रहा है आपका, आवाज नहीं आ रहा प्रभु। फिर से बोलिए प्रभु, आवाज नहीं आ रहा था। प्रभु जी बोल रहा हूँ कि एक प्रभु जी हैं, वो गौड़िया में है, गौड़िया में उन्होंने दीक्षा लिया है। लेकिन बात कर रहे थे हम लोग, आवाज क्यों ब्रेक हो रहा है आपका? आवाज नहीं आ रही प्रभु जी, मुझे नहीं आ रही है, सब लोगों को नहीं आ रहा? नहीं, किसी को भी नहीं आ रहा प्रभु जी। तो एक बार डिस्कनेक्ट कर। आवाज आया? हाँ, अभी यार बीच बीच में रुक जा रहा है, मतलब एक प्रभु जी हैं, हाँ, बिहारी प्रभु जी, तो उन्होंने गौड़िया में से दीक्षा लिया है। उनसे हम बातचीत कर रहे थे, तो बोले कि वहां पे जाते हैं मंदिर में, तो कुछ सेवा मिलता है, सेवा करते हैं, लेकिन वहाँ मंदिर जो प्रवचन होता है, जो प्रीचिंग होता है, वो नहीं सुनते हैं। तो मतलब क्यों, ऐसा क्यों करते हैं? बोलते कि मेरा मन को नहीं भाता है। ये क्या है? अब इसके बारे में हम कुछ कमेंट तो नहीं कर सकते हैं। मतलब समझने के लिए, एटलीस्ट हम लोग समझने के लिए, मेरे समझने के लिए, क्या है, ऐसा क्यों होता है? हाँ, ऐसा अब जो है जीव का, देखिए ये सबसे उत्तम साधन है, दो ही है, श्रवण और कीर्तन। जब तक जीव श्रवण नहीं करे, साधु संघ का मतलब क्या है? साधु संघ का मुख्य मेन जो अंग है क्या? श्रवण। साधु संघ का मतलब यही है, करे ना। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः।
साधु संघ का मतलब ही है प्रणिपात करना, सरेंडर करना, उसके पास में जाना और उससे पूछना, जीवन में जिज्ञासा करना है, हम ऐसे जगह में फंसे हैं, ऐसा हमारा स्थिति है, इससे कैसे निकलेंगे, क्या उपाय है। तो ये शास्त्र में बताया है, ऐसा इसकी स्थिति थी, ऐसा था और ऐसा उसका कल्याण हुआ, उद्धार हुआ, निकल गया, वही शास्त्रों में बताया है। और जब तक हम उनसे सुनेंगे नहीं, उनको इसके बारे में ठीक से पता है, जो साधु हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनके पास जा करके हम जब तक सुनेंगे नहीं तो हमारे मन में इच्छा कैसे आएगा इससे निकलने के लिए, समझेंगे कैसे। उनको जीवन लग जाएगा, और जीवन हो सकता है उनके अकाउंट में अभी सफिशिएंट नहीं है, श्रद्धा अभी स्ट्रांग नहीं हुआ है, ले लिया है देख करके, ऐसे सब लोग कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आपको वो मिल गए, यहाँ पे भी है, बहुत सारे लोग हैं, यहाँ पे भी है, इस्कॉन में भी है, यहाँ पे भी हम लोगों के साथ में भी बहुत सारे लोग आते हैं जाते हैं। कितने लोग रेगुलर है नहीं अकाउंट में अभी सफिशिएंट। जब तक सफिशिएंट श्रद्धा नहीं होगा, वो फिक्स नहीं होगा, आएगा जाएगा आएगा जाएगा, समझ रहे हैं। जी जी। मुख्य अंग है श्रवण। साधु संघ का मतलब ही है श्रवण करना, उसके पास में जाकर के। और साधु संघ कंप्लीट नहीं होता है जब तक श्रवण करें परिप्रश्न न, पहले उसको सरेंडर हो जाना है, उससे वहां पे जाकर के आर्गुमेंट नहीं करना उसके साथ, नहीं तो उसकी एक भी बात समझ नहीं आएगी आपको। पहला प्रणिपात, सरेंडर, बस आप जो कहेंगे वही सर्वे सर्वा। दूसरा प्रश्न, पूछना क्या मैं ऐसा करता हूँ, ऐसा कुछ हो नहीं रहा, कैसे प्रगति होगा मेरा, कैसे हम निकलेंगे यहाँ से, उसके अंदर होना चाहिए जिज्ञासा। और वो उस जो बताया प्रश्न, उसका उत्तर तब तक उसको प्रकाशित नहीं होगा हृदय में जब तक कि उसका सेवा नहीं करेगा। परिप्रश्ने न सेवया, जब सेवा करेगा तो वो हृदय में उसका वो ज्ञान प्रकाश होता है। ये ऐसा नहीं, चीटिंग नहीं कर सकते हैं, बाहर गए किसी पास का उससे कुछ ले लिया, हो गया खत्म, टाटा बाय बाय, ऐसा नहीं चलता है यहाँ पे। कृष्णा नोट करते हैं, वो ब्लॉक कर देंगे, वो ज्ञान ही नहीं जाएगा, रिवील ही नहीं होगा। जब देखते हैं कृष्णा अच्छा ये सिंसियर है, हाँ गुरु को अब सेवा, उसका भाव है, सेवा करता है उसके पास, तो तब भगवान अब धीरे धीरे उसको हटाएंगे, अब उसको समझ में आने लगेगा वही बात कैसे निकलना है। तो उनके अकाउंट में अभी सफिशिएंट श्रद्धा नहीं हुआ है, साधु सही साधु का संग नहीं हो रहा है, सही साधु संग करना है, समझ रहे हैं जी गुरु। प्रभु जी, ये जो भक्ति उन्मुख सुकृति और अपना जो कर्म उन्मुख सुकृति दोनों तो समझ में आए, ज्ञान उन्मुख सुकृति का कैसे है प्रभु, उसका थोड़ा जैसे कर्म उन्मुख करते हैं ना, तो इससे क्या होता है, कर्म कांड में आगे बढ़ेगा, उसको उसमें अच्छा मतलब उसका मन बढ़ता है, मन लगता जाएगा। वैसे ही ज्ञान उन्मुख सुकृति हो, ज्ञान में इंटरेस्ट रहेगा उसको, है ना, उसको, और इसमें कर्म कांड में और इसमें भक्ति में उसको मन नहीं लगता है, ज्ञान ही उससे। जैसे ये सब प्रकाशानंद सरस्वती है महाप्रभु से जो मिले ना, एक बोले क्या है भक्ति, हरे नाम करते हो, हैं कीर्तन करते हो, आओ शास्त्र पढ़ो, वेदांत पढ़ो है ना। महाप्रभु बोलते हैं क्या तुझे नाचते हो, क्या जय कीर्तन करते हो तो उनको इसमें इंटरेस्ट नहीं लगता है, वेदांत ऐसे पढ़ते रहते हैं समझ रहे हैं। तो उससे वो ज्ञान उन्मुख सुकृति वो बढ़ता है, ज्ञान में उनको इंटरेस्ट और आता जाएगा, लेकिन वो जो है वहां तक पहुंचाएगा, कहाँ तक, ब्रह्म जो है ब्रह्म ज्योति तक उसको लेकर, ब्रह्म ज्योति तक। हाँ बस प्रभु जी, भक्तों को भी तो ज्ञान में इंटरेस्ट है ना प्रभु हाँ, जी। लेकिन हम लोग भगवान को मानते हैं ना, वो ज्ञान जो भगवान की ओर लेके जाए वो ज्ञान चाहिए हमको, वो जरूरी है। लेकिन वो भगवान को नहीं मानते हैं ना, वही वो आप उनका संन्यास होता है ना, तो आप एक दूसरे सन्यासी को क्या कहते हैं, नारायण नारायण, आप भी नारायण हम भी नारायण वो भगवान को हटा देते हैं, वो नारायण बन जाते हैं। वो ऐसे ही वेद को पढ़ते हैं, ऐसे शास्त्र को पढ़ते हैं ज्यादा जिसमें भगवान और वो समान है, वो भगवान के और हम जो है समान गुण है ना, बहुत सारे शास्त्रों में बताया, तो उसी को ज्यादा पढ़ते हैं और उससे उसको विश्वास हो जाता है कि नहीं हम जो है नारायण हो जाएंगे ना भगवान है तो हम ही भगवान है तो उसके लिए वो पढ़ते हैं, भगवान को हटाने के लिए, भगवान बनना चाहते हैं, इसलिए तो डेंजर है ना, बहुत ही डेंजर है वो। इसलिए भक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल है आसान,
ये सब कामना कर रहे हैं। संसार में ये एक दूसरे का हमको सेवा करना पड़ेगा, तो ये अगर कोई व्यक्ति है तो उसको सेवा करना पड़ेगा। व्यक्ति ही नहीं, व्यक्ति को ही हटा दो, उसका भगवान का कोई रूप ही नहीं है, उसको फॉर्म ही नहीं है, तो सेवा नहीं करना पड़ेगा। उसको पता ही नहीं कि सेवा का सुख क्या है, इसीलिए तो करें कि उसको कभी भी उसके जीवन में उसको सुख का अनुभव ही नहीं होगा। ये भुक्ति और मुक्ति दोनों जो है, बता दिया ना, ये कर्मी और ज्ञानी उभय कृष्ण बहिर्मुख, इसको कभी भी जो आस्वादन नहीं कर सकता। कृष्ण सुख जो है, कृष्ण का सेवा का सुख में जो रस मिलता है, जो आनंद मिलता है, उसको कभी ये प्राप्त नहीं हो सकता। शुष्क ज्ञानी बोल सकते हैं उसको, शुष्क ज्ञानी है। हाँ, शुष्क ज्ञानी। ठीक है। अब कहते हैं दया रसागर तुम जीवे ईश्वर, लेकिन आप प्रभु कैसे हैं? ये बता दिया, मैं जीव दया, हाँ बता, नाम रुचि जीव दया। जैसे भक्त का संग करेगा तो उसके अंदर नाम में अंदर टेस्ट आ जाएगा, नाम करने में उसको मन लगेगा। नाम रुचि जीव दया, अब जीव का, अब जो है करुणा जब होगा हृदय में तो जीव का प्रचार करेगा वैष्णव से। अब उसके बाद कह रहे हैं लेकिन कि कर्मी और ज्ञानी के लिए भी आपने भगवान, आप कितने दयालु हैं, आपने एक गौण मार्ग की रचना किया है। गौण मार्ग जो अभी हम लोग चर्चा किए हैं इसी के बारे में बता रहे। अभी हम लोग ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं, बस उसको मैं ऐसे पढ़ देता हूँ। दया रसागर तुम्हें जीवे र ईश्वर, हाँ आप जीव के ईश्वर हैं। कोई प्रश्न है क्या? कृतंजय मिश्रा। कर्मी ज्ञानी बहिर्मुख उद्धारे तत्पर, लेकिन फिर भी आप जीव के जो है दया के सागर हैं प्रभु, आप सब जीवों के ईश्वर हैं। कर्मी और ज्ञानी बहिर्मुख है, लेकिन फिर भी उसके उद्धार करने के लिए तत्पर है, तैयार है। कैसे? अब जो बताया वो प्रोसेस ना, हम लोग पहले भी पढ़े ना, जैसे कर्म कांड है, उसमें ऐसा सुंदर व्यवस्था किया है भगवान ने कि वो करते करते उसका हृदय शुद्ध हो जाएगा। अभी बताएंगे उसमें। करें कि जीव जो है कर्म पथे, अभी कर्म पथे ज्ञान पथे पति का जे जन ताहारा उद्धारी लागी तुम्हारा यतन, से पति के मंगल चिंतिया गौण भक्ति पद एक राखिल करिया। इसको गौण पद एक डाल दिया। कर्म पद में और ज्ञान पद के लिए भी जो पथिक हैं, इस रास्ते पे भी जो चल रहे हैं, उनके लिए भी भगवान ने ऐसा व्यवस्था किया है। कर्मी जो है वर्णाश्रम धर्म के द्वारा करे कि ये कर्मी वर्णाश्रम में था कि साधु संग करी, कर्मे माझे भक्ति करे गौण पद धरी। अगर ये कर्मी भी अगर इसको भगवान की कृपा से अगर ऐसे साधु संग का ऐसा अवसर प्राप्त हो जाता है ना, तो तब क्या करेगा? अब वो जो कर्म करता था, अब वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करने लगेगा। अब उसका जो सकाम कर्म था, अब वो निष्काम हो जाएगा। ठीक है। और धीरे धीरे भगवान क्या कर देते हैं? उसके हृदय को, अब जो उसके अंदर जो कामना थी उसको शुद्ध कर देते, और सब अब धीरे धीरे उसके हृदय में करें कि श्रद्धा रूपी बीज जो है उसको स्थापित कर देते हैं। और ऐसा ही करें ज्ञानी सुकृत बले भक्ते कृपाए अनन्य भक्ति ते श्रद्धा अनायास से पाए। अगर ज्ञानी अगर भक्त के संपर्क में आ जाता है तो करें कि उसके अंदर बहुत दृढ़ श्रद्धा जागृत हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी कामना खत्म हो चुकी है। संसार में अब कोई सुख की कामना नहीं, वो जान गया है, माया को ठीक से जानता है, वो माया में नहीं फंसता है, माया से ऑलरेडी मुक्त है। और ऐसा व्यक्ति को भक्त का संग मिल जाता है ना, तो बहुत जल्दी उसके अंदर बहुत तेजी से भक्ति में आगे बढ़ जाता है। स्ट्रांग, बहुत दृढ़ उसके अंदर प्रबल जो है श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है। तो दोनों के लिए व्यवस्था है, दोनों ही कर्मी है और ज्ञानी दोनों ही अगर भगवान के भक्तों का संग उसको प्राप्त हो जाएगा तो वो भी भक्ति के मार्ग में आ सकता है, भक्ति करने लगता है। इसलिए शुद्ध भक्तों का संग मिलना बहुत दुर्लभ है।
दुर्लभ भी है, जरूरी भी है आगे बढ़ने के लिए। वही मात्र एक जरूरी है, संसार से निकलने का मात्र एक साधन भगवान के शुद्ध भक्तों का संग है। उनका जब तक संग नहीं होगा इस संसार से कभी निकलने का। वो साधु मतलब वो जो वहां से आए, जो मुक्त है, जो भगवान के जो मुक्त जीव थे, भगवान अभी हरदास ठाकुर ने बताया ना, वो जो मुक्त जीव जो भगवान के धाम में है, वो यहाँ पे, हाँ वो यहाँ पे आते हैं। उनका संग जब तक नहीं जीव को होगा, बद्ध जीव को, हम लोग बद्ध जीव संसार में बधे हुए, तो तब तक वहां से यहाँ से निकलने की उसकी इच्छा नहीं होगी, और तब तक वो निकल नहीं सकता है। तब तक उसको पता नहीं चलेगा कि हमारा मालिक भगवान कृष्ण है। तब तक वो माया की सेवा करता रहेगा। हम लोग माया की सेवा कर रहे हैं ना, हैं? माया दास सदा उदास, है ना? कृष्णदास में सदा बिंदास। सदा बिंदास। तो हम लोग को अभी पहचानना है किसका सेवा करना है, ठीक है? अब जो है 5-10 मिनट में इसको खत्म कर देंगे, ये चैप्टर खत्म हो जाए। कह रहे हैं कर्मी और ज्ञानियों के लिए बताया कि उनके लिए भी एक मार्ग दिया, गौण मार्ग दिया, लेकिन कह रहे हैं कि ये कलयुग में ये गौण मार्ग की बहुत दुर्दशा है। कह रहे हैं मतलब ये उतने अब सक्षम नहीं है, पावरफुल नहीं है। कह रहे सतयुगे ध्यान योगे कत ऋषिगणे शुद्ध करी दिले प्रभु निज भक्ति धने। त्रेता युगे यज्ञ कर्म अनेक शोधिल द्वापरे अर्चना मार्गे भक्ति बिलाइल। कली आगमने नाथ जीवेर दुर्दशा देखी ज्ञान कर्म योग छाड़िले भरोसा। कह रहे हैं कि और सब युगों में सतयुग में ये जो है ध्यान योग के द्वारा भगवान की प्राप्ति होती थी, भगवान को प्राप्त कर लेते थे, हैं? तपस्या के द्वारा। हाँ, तपस्या के द्वारा सतयुग में। त्रेता युग में जो है यज्ञ कर करके, जैसे अश्वमेध यज्ञ अलग अलग जो है, हाँ? जैसे राम जी हैं, दशरथ जी है ना, करते थे। और द्वापर युग में ऐसे बोलते हैं ना, कृते अध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तदहरि कीर्तना। तो त्रेता द्वापर में जो है भगवान के बड़े बड़े जो है टेम्पल बनवाते थे, ऐसे राजा महाराजा जो है भगवान को ऐसे सेवा करते थे, पूजा करते थे, अर्चन करते थे, उससे भगवत प्राप्ति होती थी, तो वो चलता था। लेकिन कलयुग में इनकी बहुत दुर्दशा हो गई। अब ये जो साधन है, अब ये सक्षम नहीं है भगवान को प्राप्त कराने के लिए। समझ में आ रहा बात? जी। लेकिन प्रभु जी कर्म कांड में लोग बहुत बहुत बड़ा यज्ञ करते हैं। हाँ, ये यज्ञ वो यज्ञ वो यज्ञ। हाँ, लेकिन इनका बहुत दुर्दशा हो चुका है, इतना दुर्दशा है। करे राधा गोविंद महाराज कहते हैं कि कभी आपने देखा है, हम लोगों के गांव में, हम लोग पहले पढ़ने जाते थे ना, गांव से तो दूसरे गांव में हम लोग जब जाते थे, तो गर्मियों में ना, छुट्टियों में, गर्मियों के समय में क्या होता था, ये जो खेतों में जो लगे होते थे ना, जो पौधे होते, जैसे धान है, गेहूं है, सब कटाई हो जाती थी। तो वो हम लोग उसको रास्ते के बीच में से ऐसे शॉर्टकट में हम लोग जाने का प्रयास करते थे। मतलब वो शॉर्टकट पगडंडी बोलते थे, पगडंडी, है ना, जल्दी से पहुंच जाते थे ऐसे चलते जाते। जी जी प्रभु जी। तो लेकिन जब बरसात आता है ना, जब बारिश होती है, तो सब वो भर जाता है, पगडंडी खराब हो जाती, खत्म हो जाती, पता दिखती नहीं किधर है। समझ में आ रहा है? सब रास्ता बंद हो जाता है। अब वो मेन रोड जो है ना, वो उसी से हमको चल के जाना पड़ेगा। तो उसी तरह से अब कलयुग में ये जितने भी कर्मकांड सब जो है ना, पगडंडी है, छोटे छोटे ये सब रास्ते हैं, ये जो है तप का, ये जो है यज्ञ का, ये सब जो है अब खत्म हो चुके, इनके अंदर सामर्थ्य नहीं रहा। ये कनेक्टिंग है, ये कनेक्ट करने वाले हैं, जो आपको मेन रोड तक पहुंचाएंगे। लेकिन अब ये इसमें क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि बरसात हो गई तो रास्ते भी पता नहीं चल रहे, दिख नहीं रहे कहाँ पे, और कहाँ कहाँ उस पे से अगर चलने का प्रयास करें तो पता नहीं किधर ले जाकर के हमको छोड़ देगा। डेंजरस, हाँ डेंजरस है, बहुत डेंजर। तो कलयुग में यही स्थिति होगी। क्योंकि देखते हैं ना, एक मंत्र का उच्चारण अगर गड़बड़ हो गया, वो चला था किसका, इंद्र का जो है हत्या करने के लिए,
मंत्र किया और पता चला कि उसका ही हत्या हो गया, उल्टा मंत्र हो गया, थोड़ा भी उच्चारण इधर उधर हुआ तो सत्यानाश हो जाएगा। हाँ, कर रहे हैं कुछ और तो रिजल्ट कुछ और मिल जाएगा। तो डेंजरस है बहुत कलयुग में। हाँ, ये सब सक्षम नहीं। इसका दुर्दशा देख करके महाप्रभु स्वयं कली काल आगमन नाथ जीवेर दुर्दशा, जीव का दुर्दशा देख करके भगवान ने क्या किया, देखी ज्ञान कर्म योग छाड़ी भरोसा। उन्होंने देखा कि अब ये जो ज्ञान मार्ग है, हाँ, कर्म मार्ग है, इससे इसका जीव का कुछ कल्याण होने वाला नहीं है। हाँ, भागवत में कर रहे यहाँ पे बता रहे, अल्प आयु बहु पीड़ा बल बुद्धि ह्रास यही सब उपद्रव जीवे कैलग्रास। हाँ, भागवतम में कर न, प्रायण अल्पायुष सभ्य कलौ अस्मिन युगे जना। हाँ, मंद सुमंद मतयो मंद भाग्या ही उपाद्रता। हाँ, कलयुग में जो है जीवों का कैसा हो जाएगा, प्रायण अल्पायुष, लोगों का जीवन बहुत कम हो जाएगा, थोड़े समय के लिए आयु कम है। हाँ, आयु कम है, और बहुत जीवन में बहुत कष्ट है, जीने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। बल बुद्धि ह्रास, हाँ, कह रहा प्राण अल्पायुष सभ्य कलौ अस्मिन युगे जना मंद सुमंद मतयो, उसका जो है बुद्धि क्या हो जाएगी, मंद हो जाएगा, शक्ति मंद, सब क्षीण होने लगेगा, सब कम होने लगेगा। मंद भाग्य छोटी छोटी बातों के ऊपर क्या है, उपद्रव। ये सभी उसने देखिए भागवतम का श्लोक बता दिया, यही सब उपद्रव जीव के लग रहा है। इस तरह से जीव जो है इस सब उपद्रवों से ग्रसित हो जाएगा। हाँ, ये सब कोई इनके अंदर शक्ति नहीं है। वर्णाश्रम धर्म आर संख्य योग ज्ञान कली जीव उद्धारित नहीं बलवान। ये इसके अंदर कलयुग के जीवों का कल्याण करने के लिए इनके अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है। ये जो भी है ना, जैसे आपको अमेरिका जाना है तो ये ऑटो से, बस से, ट्रेन से, हैं, बस से, ये सब जो है फोर व्हीलर से आप नहीं जा सकते हैं, हैं, आपको सीधा फ्लाइट पकड़ना पड़ेगा, फ्लाइट पकड़ना ही पड़ेगा। नहीं तो ये कनेक्टिंग है, आपको ट्रेन है, मेट्रो है, ये बस है, ऑटो है, ये आपको एयरपोर्ट तक पहुंचा सकती है। समझ में आ रहा है? उसी तरह से ज्ञान मार्ग है, कर्म मार्ग, ये सब जो है कनेक्ट करते हैं, हमको कहाँ तक लेके आएंगे, भक्ति मार्ग। हाँ, आना उसको, यहाँ से निकलना है तो उसको भक्ति मार्ग पे आना ही पड़ेगा, एयरपोर्ट पे आना ही पड़ेगा, एयरपोर्ट बिना एयरपोर्ट के पॉसिबल नहीं पॉसिबल, नहीं निकल सकते। और हम लोग भाग्यशाली हैं, भगवान की कृपा से एयरपोर्ट पे अभी हमारी गाड़ी पहुंच गई है। ठीक है, अब जो है हम लोग थोड़ा सीरियस हो जाएंगे तो हमारा जो है ना टेक ऑफ कर जाएगा गाड़ी जो है, सीधे जो है हम लोग भगवत धाम, इसमें कोई संदेह नहीं है। महाप्रभु की कृपा से हम लोग सब लोग जा सकते हैं। प्रभु थोड़ा बोर्डिंग पास बना दीजिए। ठीक है, ये भगवान की कृपा, महाप्रभु की कृपा से संभव है, हो सकता है, और कोई नहीं करे। तुम प्रभु तुम्हें जीवर मंगल चिंता करी, प्रभु आपने जीव का मंगल का चिंता कर दिया, इसमें कोई अब डाउट नहीं, कोई संदेह नहीं है कि जीव का कल्याण नहीं होगा। महाप्रभु का कृपा से कलयुग नाम संगे स्वयं अवतरी, इसलिए कलयुग के जीवों का आप प्रभु मंगल करने के लिए चिंता, आपको चिंता है उनका कैसे मंगल होगा, कैसे कल्याण होगा, इसलिए आपने स्वयं क्या किया, नाम रूप में आपने यहाँ पे आप भी आए और नाम का भी अवतार कलयुग में जो है आपने अवतार लिया है। महाप्रभु स्वयं आए नाम के रूप में। देखिए कलयुग करुणावश महाप्रभु नाम के रूप में, कली काले नाम रूपे कृष्ण, ये नाम जो है कृष्ण से अलग नहीं है, उसमें भगवान ने यहाँ पे अवतार लिया है। ठीक है, युग धर्म प्रचारी ले नाम संकीर्तन मुख्य पद थे जीव पाए कृष्ण प्रेम धन। और महाप्रभु जो है कलयुग का जो युग धर्म क्या है, हरिनाम संकीर्तन, हरिनाम संकीर्तन। ये जो है वहां से, ये कहाँ का है, गोलोक के प्रेम धर्म, गोलोक के प्रेम धन हरिनाम, ये वहां से वो हरिनाम संकीर्तन, ये जो प्रेम धन है, मुख्य पद है जीव पाए कृष्ण प्रेम धन। ये जो कृष्ण प्रेम है, जो महाप्रभु वहां से गोलोक वृंदावन का जो प्रेम धन है उसको यहाँ पे जीव को देने के लिए लेके आए। इसलिए
नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरति से। ये महावदान्य है कृष्ण जो महाप्रभु ये जीव के ऊपर कल्याण करने के लिए ऐसा धन लेकर के, प्रेम धन ले आकर के बांट रहे हैं ऐसे फ्री में, बिना कोई योग्यता का। हम लोगों के पास में कोई योग्यता नहीं है ये सब बात करने का, समझने का, ये कभी संभव ही नहीं है, समझ ही नहीं सकते हैं। बड़े बड़े प्रकांड जो विद्वान है, पंडित हैं, ये समझना उनके बाहर चीज है। ये महाप्रभु की कृपा, प्रभुपाद जी की, आचार्य की कृपा है, हम लोग ये सब समझ पा रहे हैं, सब सुन पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, साधारण नहीं है। नामेरा स्मरण आर नाम संकीर्तन, यही एक जो है कलयुग का धर्म है। नाम का स्मरण करना, श्रवण करना और नाम संकीर्तन करना, भगवान के नाम का प्रचार करना, यही मात्र धर्म जीव करीबे पालन। यही कलयुग के जीव का मात्र एक यही धर्म है, इसी का हमको पालन करना। समझ गए? सरल साधन बता दिए। अब साध्य और साधन दोनों सेम हो गया। अब यहाँ पे साध्य और साधन अलग नहीं है। साध्य मतलब जो लक्ष्य, जो गोल है, जो हमको प्राप्त करना है, जहां हमको पहुंचना है, और साधन मतलब जो हम उपाय करते हैं। जैसे हमको दिल्ली जाना है, दिल्ली हमारा जाने का उद्देश्य है, वो साध्य है। लेकिन हम कैसे हम जा सकते हैं? फ्लाइट से जा सकते हैं, बस से जा सकते हैं, ट्रेन से जा सकते हैं। ये साधन, हमने क्या साधन उसमें यूज किया। तो अब ये हमको भगवान को प्राप्त करना है, तो भगवान और भगवान का नाम अलग नहीं है ना, समझ रहे? तो इसलिए करें कि दोनों ही सेम हो गया। हरि नाम देखिए, हमको भगवान को ही प्राप्ति करना है ना, और नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं, भेद नहीं है। तो दोनों ही कह दिए कि सेम। तो मतलब क्या है? वो साध्य अभी प्राप्त हो ही गया, ये बता रहे हैं। भी हो गया, साधन भी हो गया, दोनों हो गया, अभी प्राप्त हो गया, मतलब बैठ गए हम फ्लाइट में। सोचिए, ये महिमा बता रहे हैं कि साध्य और साधन में अंतर नहीं। इतना अद्भुत ये व्यवस्था है कि नाम हमको मिल गया, मतलब भगवान मिल गए। समझ रहे? हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट, ये सबसे अच्छी बात बता दी। जो नाम शुरू कर दिया, अब भगवान उसको, अब उसके लिए दुर्लभ नहीं है, अब दूर नहीं है, वो प्राप्त हो गया, मिल गया। हाँ, तो करे कि यही तो साधन से ही साध्य जब है लो, उपाय उपेय मध्य भेद न रहे। अब जो है उपाय और उपेय में जो कोई अब भेद नहीं रह गया, जिसको ये साधन प्राप्त हो गया। साध्य र साधन आर ना ही अंतराय अनायासे तरे जीव तुम्हारा कृपा। अब बता दिए कि महाप्रभु ने प्रश्न किया कैसे जीव का उद्धार होगा। बोल पूछे थे ना, कैसे अनायासे जीव है, कैसे जीव तरे अनायास करे पूछे प्रश्न किए थे ना। अब यहाँ पे बता दिए अनायास से तरे जीव तुम्हारे के। इस तरह से भगवान आपने कृपा, आपकी कृपा से आप यहाँ पे आए हैं, आपकी कृपा से जीव यहाँ से उसका अनायासी ही उद्धार हो जाएगा। ठीक है? कैसे? नाम बताया, नाम की कृपा से जो भी व्यक्ति इस साधन को पकड़ लेगा तो उसका कल्याण निश्चित है। ठीक है? अभी भक्ति विनोद ठाकुर की जय, लहदास ठाकुर की जय, राम की जय। अब हम लोग जो है अगली बार जो है दूसरा अध्याय नाम जप की महिमा, अब उसके बारे में चर्चा करेंगे।